अली भाई से शुरू करें जी। ये जी कर दिया उनका माइक जी अनम्यूट। अली भाई। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, क्वेश्चंस मेरे, मैं पहले सर अपना थोड़ा तारुफ करा दूं कि मैं ना मार्केट में काफ़ी टाइम से हूँ। मैंने आज एक माशाल्लाह। ट्रिब्यूट भी आपको पेश किया सर। अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह अच्छा, इसकी आपको जजा देगा, क्योंकि इंसान नहीं दे सकता। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह खैर सर करेगा इसमें जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था, बिकॉज मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ और बहुत अच्छी जॉब करता हूँ सर। अच्छा जी, तो माशाल्लाह। मीनवाइल ये हुआ कि कुछ प्रीवियस ईयर्स में 2015 17 फिर कोविड देखा, और फिर मैंने सर बॉटम भी देखा हुआ है मार्केट का और टॉप भी देखा है। मुझे इनसे फर्क भी नहीं पड़ता। ओके, यानी जबरदस्त। इवन कि मेरा पोर्टफोलियो एक टाइम 50 लाख रुपया लॉस पे था, तो मुझे ओके। फर्क नहीं था होता, क्योंकि बिकॉज मैंने इतना ले लिया था मार्केट से। सर अब इशू ये है कि मैं ना लॉन्ग टर्म की जर्नी फॉर माय किड्स शुरू करना चाह रहा हूँ। जबरदस्त कुछ जबरदस्त। स्टॉक ऐसे थे सर, जिसमें हमने देखा कि एक वो जैसे ये हप्को देख लें सर, ये जो है वो चलता है फिर नीचे और इस तरह, पर उसके जो डिविडेंड्स हैं वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं, हम चीज़ों को देख रहे होते हैं सर। कुछ ऐसा आप बताएं जो कि की हो फॉर द किड्स। हम लें, जैसे गोल्ड हम लेते हैं सर, हम लेकर बच्चों के लिए रखते हैं, वो कुछ ईयर्स बाद ऊपर नीचे होता रहता है सर। मैंने 1600 पे भी ये देखा है गोल्ड को ना, फ्रॉम 1900, तो उस टाइम भी बड़ा टेंशन होती थी, तो चीज़ें किस तरह चलेंगी। बट सर सर 1990, संभालने वाला 1900 होगा, हम सारे डर के भाग जाएंगे। नहीं नहीं, ये 1900 सर, 19। अच्छा, नाइन पैसे बोले हैं या आपने साल बोला है? नहीं नहीं सर, 1900 बोला है सर, जहाँ यूएसडी होता था सर। मैं अच्छा अच्छा यूएसडी के अच्छा अच्छा। टर्म में बात, जी अच्छा, जी सर। यूएसए की टर्म में बात करें, जी ठीक हाँ है जी हाँ सर। सर, तब हमने सर ये 12 15 हज़ार रुपये पे बीटीसी भी देखा। उस टाइम मेरे पास काफ़ी सारे थे सर, इथीरियम थे। तो खैर सर, इन शॉर्ट सर, वो किसी को पैसे, हमें आदत लग गई कि हम तो बिजी लोग थे, हमने किसी के साथ कॉपी ट्रेडिंग पे लग गए सर। बेड़ा गर्क हो गया। सही है, अच्छा सर, बिल्कुल। उसके बाद सर अर्ज ये है कि अब क्योंकि मैं ट्रेडिंग नहीं करता और काफ़ी टाइम से सर मैंने चीज़ें रखी हुई हैं, और मेरे पास हैं भी सही सर, कुछ ऐसा बताएं कि जो मैं आपको हम। बताता हूँ, 5 शेयर्स आपको बताता हूँ जो आप बच्चों के लिए रख सकते हैं, और ये पांचों में पोटेंशियल है बच्चों के लिए। बच्चों से मुराद मैं ले रहा हूँ 4 5 7 साल के लिए, ठीक है। जी बिल्कुल सर, इतने ही पहले है। पहले नंबर पे सर मारी पेट्रोलियम है, ठीक है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। दूस मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बल्कि सबसे पूछता हूँ। मैं अक्सर ये पूछता हूँ, आपके पास $1 बिलियन आ जाए फॉर एग्जाम्पल, और उसकी एक ही कंडीशन हो, आपने ये $1 बिलियन में पाकिस्तान की कोई एक कंपनी खरीदनी है, कौन सी कंपनी खरीदेंगे आप? सर मैं अगर अपनी तौर पे बताऊं तो मैं $1 बिलियन में सिर्फ उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहूंगा जो नहीं, कंपनी मुझे, खरीदनी है। पूरी कंपनी खरीदनी है हाँ सर। जी। हाँ जी। तो $1 बिलियन में तो सर आजकल अच्छी कंपनी तो नहीं मिलेगी, आज के नहीं रेट नहीं, पर आप तो नहीं समझे मिलेगी। पाकिस्तान, वो समझे $100 बिलियन है, सिर्फ एक ही कंपनी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से खरीदनी, कौन सी खरीदेंगे सर? तो सर मैं फिर वो माड़ी खरीदूंगा या फिर चलें। मैं लकी खरीदूंगा। चलें, आपके पोर्टफोलियो में माड़ी होना चाहिए, आपके सर पोर्टफोलियो के अंदर मिज़ान बैंक होना चाहिए, आपके सर पोर्टफोलियो के अंदर सर एफएफसी होना चाहिए, आपके गुड होगा। पोर्टफोलियो के अंदर ये तीन होगी, आपके आपके पोर्टफोलियो के अंदर हेलोइन होना चाहिए, ठीक हेलो है। इन्होंने, ठीक हो गया ये चार कंपनीज आप लेके रखते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। सर। आप गोल्ड को भी भूल जाएंगे, आप डायमंड को भी भूल जाएंगे। 10 साल बाद या 5 साल बाद पता नहीं हमने किधर होना है आपस में, अल्लाह हमारे राब्ते ऐसे मजबूत रखे। लेकिन ये चार कंपनीज ऐसी होंगी जो आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगी, ठीक है। कोई ठीक हो गया। इकानमी का असर इन पे नहीं होगा, कोई इकानमी का असर नहीं होगा, कोई कुछ असर नहीं होगा, यही आपने चारों रखनी है सर, फुल स्टॉप। माड़ी, एफएफसी, हिलियन, और सर एक लकी, मिजान। मीजान सर, एमईबीएल। ठीक है। अच्छा नहीं सर, मिजान। इसमें ना एक चीज आपके साथ सर शेयर करता चलूं, इनमें हिलियन को छोड़ के ग्लेक्सो है मेरे पास, बट ये कुछ कंपनीज हैं मेरे पास, तो इनमें सर मैं क्योंकि बच्चों के लिए अब क्योंकि सर हमारी तो एज, मेरी सर 36 जी है। जी, और माशाल्लाह आप यू मैंने, क्वाइट यंग। जी हाँ सर, मैंने सर बहुत कुछ देखा है। मैं अर्ली, बहुत अर्ली कमाना शुरू हो गया था सर। और क्या है कि उसकी वजह से चीज़ें जो है वो मैंने बहुत सारी देखी हैं, बिजनेसेस किए हैं सर। तो बट ये है कि अब बहुत ज़्यादा हेक्टिक जॉब हो गई है और चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई है, तो सर बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी, बहुत मैं शुक्रिया आपका ले। बहुत दिल मैं से शुक्रिया अदा करता हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत। जी सलमान भाई, अब आप कह रहे हैं ना 2 मिनट, अब आप भी 2 मिनट लेना है सलमान भाई, चले सलमान। जी सर।
अली, सलमान भाई का माइक ऑन किया कर दीजिएगा। किया है सर, किया। नहीं किया? दोबारा अनम्यूट का ऑप्शन आएगा सलमान भाई, उसे क्लिक कर लें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आ, क्या सर जी, मेरा क्वेश्चन मैंने ऊपर भी किया था, जो आपने टेक्निकल टेक्निकल सेशन किया था ना जी लास्ट टाइम। जी उसमें आपने जो है वो जिगजैग और सुपर ट्रेंड बताया था जी स्क्रिप्ट वाइज। जी मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि जब कभी भी आप करें तो जो मार्केट के हवाले से है ना, जो कि जैसे KSE 100 इंडेक्स, जी। उस पे भी एक बार जो है ना वो हमें थोड़ा सा समझा दें कि आप उसको। सर उसमें उस पे ना आजकल बुलिश मोमेंटम चल रहा है। मार्केट की हम्म। शक्ल ऊपर की तरफ हुई है, तो उस पे जो भी सुपर ट्रेंड लगाएंगे, ADX लगाएंगे ना, वो आपका हम्म। स्ट्रांगली जिस भी टाइम फ्रेम पे लगाएंगे, वो आपका हम्म। स्ट्रांगली बुलिश मोमेंटम में आएगा। तो उस पे ये चीज मैटर नहीं करेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। अब चलें, मैं आपको ठीक हो एक गया चीज फिर। बता दूं, आप सब दोस्तों जी। भाइयों को बता दूं। आपकी मार्केट आज नीचे चली जाए, कल आपके हम्म। सारे इंडिकेटर नीचे चले जाना, नीचे की तरफ मूव कर लेंगे। परसों आपकी मार्केट ऊपर चली जाए, आपके सारे इंडिकेटर ऊपर की तरफ हो जाएंगे। ठीक है। और ये यही है, क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर है, पहले मार्केट मूव करती है। मास वाई एक वॉल्यूम, 5 दिन आप बैठ के वॉल्यूम देख ले कि इसका वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, डिस्कॉर्ड के अंदर हमारा जो वॉल्यूम ब्रेकआउट वाला स्क्रीनर है ना, हर रोज 7 बजे वो अपडेट होता है ऑटो तरीके से। ठीक है। वो देखना शुरू कर दें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपको बड़ी अच्छी ट्रेड सर मिलेगी। ठीक है। सर मेहरबानी, सर ये वॉल्यूम ब्रेकआउट जो है, ये अगर अब मुझे तो देखना नहीं आता, मैंने कोशिश भी की थी समझने की लेकिन समझ नहीं आया मैं आपको अभी क्या। दिखा देता हूँ। ठीक बस है। बस डन हो गया, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच, थैंक यू। और लास्ट चीज, वो मीट एंड ग्रीट जो है वो आप कह रहे थे कि कमिंग सैटरडे है, मैं उसकी आपको कोई उसकी डिटेल अपडेट है सुबह कोई? मिल जाएगी, सुबह डिटेल सारी मिल जाएगी। कोई डन, भी चीज़ हम थैंक यू छुप वेरी के मच। नहीं करेंगे, सारी कम्युनिटी के साथ शेयर करेंगे। ये चलें, डिस्कॉर्ड थैंक है यू। जी। अब पता नहीं यही डिस्कॉर्ड है, ये यंग्स कैपिटल का डिस्कॉर्ड है जी। इसके अंदर ये YC अपडेट्स हैं, और ये YC स्क्रीनर फीड है, ये वॉल्यूम ब्रेकआउट है। आज के दिन 20 अगस्त को ये ऐसे शेयर्स हैं जिनका वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। वॉल्यूम ब्रेकआउट का मतलब होता है कि जो उनका एवरेज 30 डे वॉल्यूम था, उसको मल्टीप्लाई बाय 1.80 कर दें। ठीक है। यानी FFL ने अपना वॉल्यूम ब्रेकआउट किया है, सर्ल ने किया है, CPHL ने किया है। ये इनका वॉल्यूम ब्रेकआउट लेवल्स थे, और आज उन्होंने इस तरह ट्रेड की है। तो इनमें से हाईली चांसेस हैं। मैं क्या करता हूँ, अब जैसे सुबह शायद ये फैक्टो देखें, फैक्टो भी वॉल्यूम ब्रेकआउट में आया। इनमें से मैं ऐसे शेयर्स ढूंढता हूँ जो 3-4 दिन से वॉल्यूम ब्रेकआउट कर रहे हैं। मैं उनमें, ये मुगल पहले ही आपको बता रहा था कि भाई मैं वॉल्यूम ब्रेकआउट कर रहा हूँ पीछे। अगर आप पीछे भी जाके देखेंगे ना, आपको मुगल वगैरह मिल जाएगा। ये देखें, मुगल यहाँ भी बता रहा है, यहाँ भी। तो ये इस तरह वॉल्यूम ब्रेकआउट आपको चेक करना है। ठीक है जी। अली, नेक्स्ट क्वेश्चन। अली भाई। जी सर, नजीर अहमद फराज। पहले वैसे ये राह नूर, ये जो उर्दू में लिखा है इनका था। ये नज़ीर भाई अभी आए हैं। चलें, करें का किसी का भी अली। कर, उनका कर दिया। अस्सलाम नूर वालेकुम का। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम कौन सर। कौन बात कर रहे हैं? एक बंदा पहले कर ले, एक बाद में कर ले। वालेकुम सलाम सर। सर राह नवर्द है ये लफ्ज सर, राह, राह नवर्द। चलें राह सर, माजरा। नवर्द। सर चलें सर। मुसाफिर को कहते हैं सर। अच्छा जी, माशाल्लाह। हाँ, डॉक्टर साहब उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्विक शुक्र। सर, डॉक्टर साहब ऐसे लग रहा है आप ट्रेड्स बहुत कम लेते हैं सर। मतलब पिछले मेरे ख्याल है 1-1.5 महीने में आपने एक CPHL की ट्रेड ली है और एक शायद PPL और FCL की। तो सर इसकी क्या वजह है? बहुत ज्यादा सर चूजी देखें, लग रहे हैं सर पिक्चर। मैं ऐसे सर देखें, बात सुने, कुछ इंस्टेंट ट्रेड भी हम लेते हैं, लेकिन वो शायद टाइम ही नहीं मिलता। प्लस हम लोग ट्रेड लेते हैं, हमारे पास अकाउंट मैनेजमेंट है, इतने लोगों के अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं, तो उसमें इतनी ट्रेड्स लेनी पड़ती हैं कि अपनी ट्रेड्स में ना, मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताता हूँ, अपनी ट्रेड्स में जो एक अकाउंट मैंने ट्रेडिंग के लिए रखा है ना, और उसमें एक पैसे करा दिए, उसमें मेरा टारगेट होता है 12%, 14%, 15%, या हद 30% भी मुझे क्वार्टर का मिल जाए ना, तो आई एम मोर देन हैप्पी। तो मैं मंकी माइंड के साथ ना सर इधर उधर भागता नहीं हूँ। ठीक है। मैं एक ट्रेड लेता हूँ, और ये नहीं कि मेरी कंपनी ट्रेड नहीं ले रही होती, मेरी कंपनी डेली बेसिस पे ट्रेड ले रही होती है। ठीक है। और मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ रिस्क एपिटाइट के हिसाब से उनकी ट्रेड ले रही होती है। लेकिन फॉर मी, मैंने आपसे कहा था मैं सिर्फ अपनी पर्सनल शेयर कर रहा हूँ, पर्सनली वाकई मैं चूजी हूँ। मैं बड़ी कम ट्रेड्स लेता हूँ। आज मैंने दोबारा मैंने एक बजट रखा, लाइक फॉर एग्जाम्पल 10 मिलियन है, उसमें से आज मैंने 6 मिलियन का PPL लिया है 180 की रेंज में। और अगर ये नीचे आता है 176 तक, मैं शायद और लूँ,
और उसे एवरेज करके और इसमें एक छोटी सी ट्रेड लूँ। और ये मैंने जो लिया है ये आखिरी 5 मिनट में लिया है। ठीक है, तो सर तो इसलिए ना। तो सर जी जी। आपने वो शेयर क्यों नहीं किया सर? सर आखिरी 5 मिनट में मुझे पता नहीं था कि वो मिला है या नहीं मिला। मुझे कोई अच्छा 4:15 बजे मुझे मेरे ऑपरेटर ने कॉल करके कहा, डॉक्टर साहब इतना पीपीएल लिख लें। वो मैंने अपने सीएफओ को दे दिया कि भाई ये नोट कर लेना मेरा। सर, बस। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू ठीक सर। है, थैंक यू। आगे नजीर भाई। नजीर अली। जिम तो नहीं कर रहे? जी जी सर, कर दिया हमने। चलें सर, अगला जी क्वेश्चन। साहब जी खोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। जी सर, क्या हाल? नज़ीर सर शुक्र है। है जी जी नजीर भाई। जी सर, क्या हाल है? ठीक है सर। शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा सर, बस छोटे से क्वेश्चन से, एक तो ये कि नेक्स्ट ये आ रहे हैं रिजल्ट्स, ग्लेक्सो का है और गाल का है एक्सपेक्टेड। जी जी। तो इन दोनों में हम इनके रिजल्ट्स की बुनियाद पे ट्रेड ले सकते हैं अभी शॉर्ट टर्म के लिए, फॉर वन सर मंथ से? गाल में आप ले सकते हैं अगर ये आपने काइंडली रिस्क प्लेस ले एपिटाइट रहा। है। और दूसरा सर ये था कि आपने हेलियोन और ग्लेक्सो में अक्सर कहते हैं कि दोनों में से जो मर्जी ले ले, तो मतलब प्रेफरली फिर हेलियोन बेटर है फॉर लॉन्ग टर्म से 10 years? देखें, आप जी सर। आगमेंट, मैं सो इसका इस तरह मगा, ग्लेक्सो का जो टॉप ऑफ द लाइन है ना वो आगमेंटन है। ठीक है। हेलो इनका पेनाडोल है। दोनों में से ब्रांड वैल्यू किसकी बड़ी है बताएं? आई थिंक यूजेज के हिसाब से पेनाडोल, क्योंकि एक पेनाडोल की मेंटल बहुत फर्स्ट। बड़ी, हाँ बहुत जी। बड़ी ब्रांड वैल्यू है। ठीक है। तो गो जी विद जी। पेनाडोल, गो विद हेलोइन, सिंपल सर। जब इस तरह के क्वेश्चन सर, हो ना तो आप जी जी। अपने आप से पूछ लिया करें कि ये लूं या ये। भाई आप राइट। पीएसओ लें या हेस्कोल लें। आपने आपकी गाड़ी है, आपने कहाँ से पेट्रोल डलवाना है? आप पीएसओ से कोशिश करेंगे या हेस्कोल से कोशिश करेंगे? मोस्ट प्रोबेबली वो पीएसओ से करेंगे। पीएसओ, ऑफ ठीक है, कोर्स गो पीएसओ। फॉर पीएसओ सर, सिंपल। सर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट, कोई टेक्निकल नहीं आता, कोई फंडामेंटल नहीं आता, चलेगा। आपके पास इमोशन कंट्रोल करना है, सब्र रखना है, अच्छी कंपनीज में जाना है और कैश पे बैठना सीखना है। ये 4 चीजें कर लें, छोड़ दें टेक्निकल्स, आरएसआई ये क्या है वो क्या है। वो आप हम में से कुछ थोड़े से एज में, इस एज में चले गए हैं, वो तो देखते भी नहीं होंगे, उन्हें तो समझ ही नहीं रही आरएसआई क्या है। और फिर हम लोग टेक्निकल एनालिस्ट ऐसा चार्ट आपको देंगे कि आप कहेंगे यार ये कोई एक्सपर्ट लग रहा है। ठीक है ना? तो इसलिए छोड़ दें। अच्छा, आपने ग्लेक्सो और हेलोइन में अगर लॉन्ग टर्म जाना है तो हेलोइन का ऊपर एज है। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या था? हाँ, गाल और ग्लेक्सो के बारे में। अच्छा, ग्लेक्सो में भी रिजल्ट अच्छा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन गाल के अंदर अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट करना है ना तो अभी उसमें 60,000 कर दें। अगर नीचे आता है तो फिर कर दें। अगर 515 510 के आसपास मिलता है तो ऑल इन हो जाए। ऑल इन ग्लैक सिर्फ गाल वाला, और छोड़ दें। जब इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस होगी और जिस दिन इसका रिजल्ट अनाउंस होगा, ये 2 दिन के आसपास रिलीज आपको मिलेंगी। ठीक है। और जिन्होंने गाल में कमाना है ना वो लेके बैठ गए हुए हैं। शायद हफ्ता लग जाए, 2 हफ्ते लग जाए, 3 हफ्ते लग जाए। तो ये है सर गाल के बारे में। ठीक है। थैंक यू। जी अली थैंक। भाई। अली। अब्दुल हसीब का कर दिया सर हम लोग। अस्सलाम अब्दुल सर। लसीब की तो है ये तो वैसे भी हम कॉल करके बता देंगे। जी अजीब भाई, क्या हाल है? ठीक है अस्सलाम आप? सर, कैसे हैं सर? फिट, ठीक है फिट सर। फिट मेरे सर। 2 क्वेश्चन है सर, ये छोटे से क्वेश्चन है, जी तो जी उनमें थोड़ी पूछे सी सर। कंफ्यूजन थी। सर मैं आज देख रहा था ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन ना, तो हाँ जी। कल की डेट की, तो हाँ सर जी। उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुई है पेनी शेयर की ना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में। जी सही। तो वो हुआ भी प्रीमियम पे है। कल क्लोजिंग उसकी 990 की थी, तो 10 के ऊपर सेल हुआ है। तो सर ये, लेकिन वो जब, तो सर ये आप लोग ये जो छोटे शेयर हैं, इसका मतलब है जिन्होंने बड़ी क्वांटिटी ली है, तो सर ये फिर क्या हम करते हैं इसमें? एक नंबर ये था। दूसरा नंबर सर ये था कि सर जो सेटलमेंट रेशो होती है वो सर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, लेकिन जब उसकी परसेंटेज देखो तो वो 20% पर, जैसे एयर लिंक में हुआ, जैसे मैपल लीफ में हो रहा है। आज तो थोड़े उसकी सेटल रेशो तो 45 थी, कल कम थी। तो सर ये मतलब पंप एंड डंप की सिचुएशन होती है या क्या करते हैं फिर? देखिए सर, पेनी स्टॉक ना किसी भी लॉजिक से, कुछ पेनी स्टॉक्स को छोड़ के, जैसे एएनएल एक पेनी स्टॉक था, उसके पीछे रीजन थी क्यों वो पेनी स्टॉक हुआ। उसके अंदर रीजन थी, वो रीजन खत्म हुई कि उन्होंने लोन था, उनके प्रॉब्लम्स आ गए, बैंक डिफॉल्ट तक चले गए। फिर वो अब केस हुआ, केस के बाद वो फिर हमने कहा कि अब इसमें पासिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। कुछ पेनी स्टॉक ऐसे होते हैं जो सिर्फ यूज होते हैं, एवं ही बस यूज होते हैं। अब जैसे एक पेनी स्टॉक है सिनर्जी के नाम से,
ठीक है। अगर सिनर्जी की आप होल्डिंग जाके देखें ना कि सिनर्जी किस किस के पास है सर, एकेडी के पास कोई 75 लाख शेयर पड़े हैं। मैं दो तीन पर्सनल लोगों को कराची के जानता हूँ जो सही सेठ हैं, उन्होंने लेके रखे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि सिनर्जी में उन्हें लगता है कि अगले 1-2 सालों में सिनर्जी 3 गुना हो जाएगा, और चांसेस भी हैं, ये मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। लेकिन अभी मैं इसलिए ये चीज़ें नहीं बताता कि आप कल लेके परसों उस पर पूछने लग जाएंगे, डॉक्टर साहब सिनर्जी लिया था क्या करें, डॉक्टर साहब सिनर्जी कब चलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ANL 8 रुपए पे इसलिए कहा था कि 18 पे भी जाएगा और 28 पे भी जाएगा, लेकिन इट विल टेक टाइम, से 6 महीने साल के अंदर। और अगर आपका 1 करोड़ रुपया या 1 लाख रुपया 8 पे इन्वेस्ट है, तो वो 16 पे 2 लाख हो जाएगा, और कौन सा कारोबार 2 लाख देता है। तो ये जो आप पेनी स्टॉक की देख रहे हैं ना, ये हैंड टू हैंड मूवमेंट होती है। जैसे मैं और आप ऑफ मार्केट, हम बड़ी ज्यादा ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, उसमें 2-3 रीजन होती हैं। एक, हम वो मार्केट से माल उठाना नहीं चाहते, मैनुपुलेट हो जाती हैं कुछ लो वॉल्यूम वाली चीजें। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो होता है। दूसरी चीज, आप सेटलमेंट रेशो की पढ़ रहे हैं। सेटलमेंट रेशो में देखें, कोई कल मिल्लत का नहीं पूछ रहा था, आज मिल्लत ट्रैक्टर ऊपर गया तो हमारे डिस्कॉर्ड में ही 10 लोगों ने पूछा MTL कब लें, MTL कहाँ लेना चाहिए। ठीक है, आप उस टाइम शेयर लिया करें जब शेयर नीचे है, और सारे पैसों का ना लिया करें, 60-70% का ले लें, 30% नीचे ले लें। मैंने भाई 88 में लिया CPHL, फिर 84 में भी लिया, और फिर 82 में भी, क्योंकि जितना मैंने CPHL लेना था वो मैं करता करता नीचे तक आ गया। अब FCL में मेरी वजह से शायद आप में से 10 लोग फंसे हों, लेकिन भाई मेरी FCL की अब जो एवरेज है वो 25.01 पे आ गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंट्रोल करके ना आपने इसको इस तरह लेके चलना है, और सेटलमेंट रेशोज अच्छा वगैरह सर। देखा करें, लेकिन बड़ा ज्यादा नहीं। हाँ जी, आगे। सर 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 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो शेयर हैं, जो डिविडेंड वाले होते हैं, जी। तो सर उनमें सेटलमेंट रेशो 5-6 दिन से एक शेयर है, वो उसकी मतलब कंटिन्यूसली, मतलब मैं देख रहा हूँ वो मतलब 90 से अबव है, 95 से वॉल्यूम भी थोड़ा लगता है, लेकिन उसमें यह है कि तो वो लाख से ऊपर वॉल्यूम लगता है, शेयर भी बड़ा है। तो सर वो क्या मतलब ठीक है, क्योंकि सेटलमेंट इसकी रेशो, बस मैं 95 लास्ट बात करता हूँ, 98 मतलब। सेटलमेंट रेशो उस शेयर में, जी सर। अगर आप शेयर में पॉजिटिव हैं, इसकी आपके कितनी शेयर पे एवरेज होनी चाहिए सर, मैं मतलब आपको अब। बताता हूँ, छोड़ें, कोई सेटलमेंट रेशो ना देखें। अगर आपका शेयर है, पॉजिटिव है, और अपर कैप पे बंद हुआ है, अब आप कहते हैं मुझे अपर कैप पे बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए था। ठीक है, तो आप मार्केट क्लोजिंग के बाद सेटलमेंट रेशो देखें। अगर सेटलमेंट रेशो 60 या 70 से अबव हो, ठीक है, तो फिर समझ लें कि अगले दिन वो ऊपर ओपन होगा और बेच के निकल जाए। ठीक है, बस। और सेटलमेंट रेशो से आपको कोई ऐसी चीजें नहीं पता चलेंगी, अगर होता तो सब यही कर रहे होते। तो सर ये लिंक में क्या हुआ है सर? सर ये आप कितने को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एयरलिंक में कुछ नहीं हुआ सर, ठीक है बिल्कुल। अब एयरलिंक आपको 190 का नजर आएगा कुछ दिन तक। सर ये सेटल में उसमें से देखा है सर, बहुत ज्यादा वॉल्यूम, मतलब रेशो कम ही है, 26 पे आ गई है, कम थी इससे। कोई मसला नहीं यार, कोई मसला नहीं, कल ठीक हो जाएगी। क्यों आप चलिए परेशान शुक्रिया हो सर। गए, आप परेशान क्यों हो गए हैं। जी अली भाई आगे, अली भाई। जी वकास चौधरी। जी विकास भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम ठीक हैं। सलाम सर, अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा सर, मेरे दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है ठट्ठा सीमट के हवाले से। मैं ठट्ठा सीमट को तकरीबन काफ़ी ज़्यादा उसमें ट्रेडिंग करता रहा हूँ, और काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह मैंने उसमें से गेन भी लिया है। माशाल्लाह जी। तो मैं ठट्ठा सीमट को बेसिकली होल्ड करना चाह रहा हूँ फॉर 3 to 4 years। अच्छा तो क्या जी। आपको लगता है तो इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये जिस तरह लकी सीमट है, ये इस तरह ऊपर जा सकता है नहीं सर, प्राइस वाइज? नहीं जैसे अभी पोटेंशियल। ट्रैक्टर वगैरह की भी ये सेल अभी आएगी, और अर्निंग पर शेयर भी सर जी, इंक्रीज कर। कितने ट्रैक्टर बिके हैं इनके पिछले 3 माह में? अभी का तो मैं सर अभी नंबर, अभी तो पिछ, नंबर उन्होंने डिस्क्लोज ही नहीं किए। पिछले 3 माह में 3 बिके हैं। अच्छा, सही अच्छा है। ठीक है, ट्रैक्टर वाली कहानी इनकी अभी तक फ्लॉप हो गई ठीक है है। मिलर ट्रैक्टर दे रहा है पंजाब स्कीम में, फिर जी। अचानक CCP नोटिस लेती है, ये कंपटीशन कमीशन के, भाई मिलत क्यों दे रहा है। पंजाब गवर्नमेंट को कहती है भाई बेलारूस के ट्रैक्टर भी यूज करो। बेलारूस के ट्रैक्टर ठट्ठा सीमट के हैं, और सिर्फ जी ठट्ठा जी। सीमट के बेलारूस के ट्रैक्टर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर 2 एक्सक्लूसिव, पहले फैक्टो सीमट भी बेलारूस के ट्रैक्टर बेचता था, लेकिन दो जी जी। चीजें हैं। एक एक शहजाद लिंक के नाम से एक कंपनी है, शहजाद लिंक के नाम से उनकी, और ये टाटा सीमेंट इज अ गुड शेयर। अगर दूसरी साइड से इसको देखा जाए तो ये इस टाइम 230-40 रुपए का शेयर है, और तकरीबन 22 पता नहीं 23 अरब की कंपनी है। और लकी सीमेंट है 540 अरब की कंपनी, या 450 अरब, 540 अरब की कंपनी है। अब कंपैरिजन देख लें।
ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, ठट्ठा एक अच्छी मूव दे सकती है 61-62 तक। और 61-62 का मतलब है 350-400 रुपये। ये एक अच्छी चीज है। 350 का मतलब है ये कंपनी उठ के कोई 40 अरब पे चली जाएगी। ठीक है, जी लेकिन जी। दिस इज द लिमिट मेरे ख्याल से अभी इन फंडामेंटल्स के हिसाब से। अगर आपने राइड ही लेनी है ना ठट्टा सीमेंट वाली, तो गरीब वाल में ले लें। गरीब वाल कैन बी 100, 90, 100 अगले साल के अंदर आपको 110-15 तक नजर आएगी। ठीक है, तो ये एक राइड आप ले सकते हैं। तो ये है ठट्टा सीमेंट। दूसरा क्वेश्चन आपका सर। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे कि अपकमिंग ईयर्स के अंदर जितने भी कन्वेंशनल बैंक है वो इस्लामिक बैंकिंग के अंदर कन्वर्ट हो जी, जाएंगे। हो जाने हैं। तो, तो उससे जो हमारे मिज़ान बैंक है या फैसल बैंक है, इस पे कोई इम्पैक्ट आएगा? सर बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये अपनी ग्रोथ में रखेंगे। ये जो बैंक्स है ना, ये बैंक्स कमर्शियल बैंक्स को compete कर रहे हैं। और मेज़ान जी बैंक जो है ना, मेज़ान बैंक वो अपनी जो फर्स्ट एडवांटेज है ना, फर्स्ट मूवर और फास्ट मूवर, उसकी बड़ी डायनामिक है। इन पे कोई चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक है, बल्कि आपको बैंक इस्लामी आपका मर्ज हो जाएगा जेएस बैंक के साथ। ठीक है, और जेएस बैंक और बैंक इस्लामी एक ही बैंक बन जाएंगे। ठीक है, जी क्योंकि ऑलरेडी बैंक इस्लामी का 75% शेयर जेएस के पास है। ठीक है, तो जी जी। थोड़ी सी चीजें चेंज होंगी, लेकिन इसका इफेक्ट नहीं आएगा। बल्कि ये पॉजिटिव होगा आपके मेज़ान बैंक और इन सारों के लिए। ठीक हो। ठीक बहुत है, शुक्रिया थैंक यू। सर। थैंक यू सर। जी अली भाई आगे। नजीर भाई हाथ नीचे कर लें, आपकी बारी होगी है। अच्छा आगे अली भाई। अली भाई। जी, गुलाम कादिर का किया। जी गुलाम कादिर भाई। वो अभी शायद बिजी हैं। आगे आगे ले लें अली भाई। नहीं सर। अली। नहीं सर, मिस सबीर का ले लें। उनका किया है उन लोग। जी मिस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का सर। शुक्र, अल्लाह मेरा का शुक्र। क्वेश्चन ये था कि आपने कहा कि जो काफी देर से आप कहते हैं कि फार्मा ले लें, आगे रिजल्ट्स आने वाले हैं। जी तो सर जिस तरह ग्लेक्सो, भाई ने भी पूछा, ग्लेक्सो हो गया या हेलोइन हो गया। सर इसके अलावा जैसे आज सर्ल में लॉक लगा है, जी। तो क्या मजीद इसमें पोटेंशियल है कि ये आगे चलेगा? देखें, जैसे आज मैंने सीपीएचएल से एग्जिट किया 70-80%। ठीक है, आल्दो इनमें पोटेंशियल था, लेकिन टेक्निकली ना मेरा मैं बार बार देखें, दो चीज़ें हैं ना, दोनों आप मिक्स नहीं कर सकती। सीपीएचएल में भी जाने का पोटेंशियल है, सर्ल में भी है, ग्लेक्सो में भी है, इन सारों में भी पोटेंशियल है। ठीक है, लेकिन दूसरी साइड पे मार्केट टेक्निकली ओवरसोल्ड रीजन में है। हम कभी भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं डेवलप कर सकते और यहाँ करेक्शन आ सकती है। तो सर हमारी स्ट्रेटेजी ये होती है कि आज सिटी फार्मा से मैं अपना प्रॉफिट तो बुक करूं। ये मैं सिर्फ हाँ ट्रेडर्स को बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म वाले ये बात के लिए कान थोड़ी देर बंद कर लें। ठीक है, ठीक। कि मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लूं। प्रॉफिट बुक जब मैं करता हूँ ना, मुझे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, और इसको लेके मुझे आगे चलना पड़ता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि मेरे पास कैश आ जाता है। यही सिटी फार्मा दोबारा मुझे, जब एक दफा सिटी फार्मा 103-4 पे गई थी, लोगों ने कहा अब ये 170 पे जाएगी, इससे पहले नीचे नहीं आएगी। ग्रुप्स में कॉल चलने लग गई, बाय सिटी फार्मा एट 101 एंड टारगेट प्राइस इज 127। उसके बाद ये 63 को दोबारा टच करके गई है मैम, जंग के दिनों में। और 82-83 इसकी बड़ी फेवरेट जगह है। तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप आजकल के, अगर मुझसे आजकल का पूछ रही हैं, तो रिजल्ट से ज्यादा आप टेक्निकली प्रॉफिट बुकिंग करें। फिर दोबारा उन्हीं शेयर्स को अगर नीचे मिलते हैं वो रख लें। जैसे मैंने एक डायरी बनाई है, जो आप लोग भी एक्टिविटी किया करें। सैटरडे को अगर टाइम होता है, बैठा करें 2-3 घंटे, लेवल्स बना लिया करें कि ये पीपीएल अगर 176 पे आया तो मेरी पहली बाइंग बनेगी। पीएसओ अगर 379 पे आया, मेरी दूसरी बाइंग बनेगी। 401 पे मेरी पहली बाइंग बनेगी। तो आपने पहले ही रखे होंगे। ठीक है, तो आप अलर्ट लगा के छोड़ दिया करें। वैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने एक ट्रेड ली थी इसमें, शाम के टाइम में, टेक्निकल स्किल के। अब ये मेरी ट्रेड है ना, फॉर एग्जांपल इस ट्रेड में ये मेरा इन था, ये मेरा स्टॉप लॉस था, और ये मेरा टारगेट प्राइस। ट्रेड थी मेरी 1:4.94। यहाँ से नीचे आया, लेकिन स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया। लोगों के इधर उसने किए होंगे। दिस इज स्पॉट ट्रेडिंग, दिस इज नॉट फ्यूचर। अब यहाँ मैंने एक अलर्ट लगाया हुआ है, ये देख रही है, यहाँ एक जी जी अलर्ट सर। लगा है। अब मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ ना, जब मुझे अलर्ट आएगा मैं इसको दोबारा देख लूंगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं? यस ठीक है, सर। मैं इसे सर देख दूसरा लूंगा। ये कि मैंने ना अभी प्रॉफिट टेकिंग की थी, क्योंकि काफी हो रहा था कि क्योंकि मार्केट माशाल्लाह इतने हाई पर भी है और
हो सकता है ऊपर भी चली जाए, जरूरी तो नहीं जी है कि जी सर जी करेक्शन जी ले। जी। लेकिन अभी मैंने कैश को होल्ड किया हुआ है। तो सर असल में मसला ये होता है कि जब मार्केट चल रही होती है ना, तो फिर होता है कि यार पैसे पड़े हुए हैं, चीजें ऊपर जा रही हैं। बस और ये वाला मसला खत्म कर लें तो आप अमीर हो जाएंगे। ठीक है सर। बस ठीक है सिंपल। सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू जी। थैंक यू। अच्छा आगे अब्दुल चलें जी। मोइद। अब्दुल मोइद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। फारूक भाई, ये मैंने ना पीएसएक्स हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में कमेंट किया था पहले। जी मुझे समझ तो नहीं आई थी, आप असल समझा देंगे सर? में सर जी, मैंने कुछ डाटा डाउनलोड किया पीएसएक्स का। अच्छा जी। और उस पे जो है ना, मैं पहले ट्रेड करता रहा हूँ। अभी मुझे 3 महीने हुए हैं पीएसएक्स में। इससे पहले मैं फॉरेक्स, फ्यूचर और यूएस इंडेक्स वगैरह ट्रेड करता रहा हूँ उसमें। मतलब यानी कि मैं ट्रेड भी उससे करता रहा हूँ। आईसीटी है एक, आपने शायद सुना होगा, जी डेफिनेटली सुना ही होगा। जी जी तो उसका एक मॉडल है स्विंग, स्विंग मॉडल, उसको फ्रैक्टल मॉडल कहते हैं। तो मैं जी पीएसएक्स बिल्कुल। में फ्रैक्टल मॉडल से ट्रेड कर रहा हूँ और वो काफी अच्छी उससे मतलब इनके एंट्रीज भी मिल रही हैं। तो मसला सात ये आ सी रहा था कि 500 स्टॉक है, तो 500 में से आप कैसे फिल्टर आउट करें। उसके लिए मैंने कुछ यानी कि मॉडल्स वगैरह भी बनाए। मैं आपसे ये आपको मैं पूछना चाह सिंपल रहा हूँ, बता आप देता हूँ। आप कुछ सिंपल एडवाइस करेंगे। के एस सी 100 के 100 स्टॉक्स निकाल लें। ठीक है। सही है। अगर इसको भी फिल्टर करना है, आप वाई सी इंडेक्स के 40 स्टॉक निकाल लें। अगर इसको भी फिल्टर करना है, आप के एम आई 30 के 30 स्टॉक निकाल लें। ठीक है। और उन पे अपने मॉडल्स के साथ जब आपको सिग्नल मिले बाय का, तो वो मॉडल कर लें सर। क्योंकि 500 कंपनीज हैं, 500 के अंदर से सर 200 तो ऐसी कंपनीज हैं जिनकी कोई बेस ही नहीं है। ठीक है, बस कंपनियां ही चल रही हैं। आप समझ रहे हैं सर? सर जी कहाँ गायब हो गए हैं अली भाई? सर पता नहीं, उन्होंने खुद को म्यूट कर लिया शायद, पता नहीं अच्छा, कहाँ पे थे आप वो। फिर अनम्यूट कीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आपको 100 कंपनीज करनी चाहिए, 100 के बाद वाई सी 40 में चले जाएं, अगर नहीं तो 30 में चले जाएं। जी। इसके अलावा इसका कोई और आपने पूछना हो तो एक वॉइस मैसेज डिस्कॉर्ड पे छोड़ दीजिएगा, तो मैं उसको आंसर कर बस दूंगा। आखिरी आखिरी एक चीज मैं, जो मेरे माइंड में जी जी। क्वेश्चन ये था कि पीएसएक्स हमें बहुत तरह की, मुख्तलिफ तरह की रिपोर्ट्स जनरेट करके देता है। हाँ जी तो हाँ जी। ऐसी कौन सी डिजिटल रिपोर्ट है जिसपे हम रिसर्च करके उसका बिहेवियरल चेक करें? जैसे यूएन सेटलमेंट होगी, इसके अलावा और एक, अगर आप एक दो चीजें मेंशन कर दें वॉल्यूम जिससे इंडिकेटर, हमें आइडिया हो। वॉल्यूम सही। ब्रेकआउट पहले नंबर रिलेटिव पे सर। वॉल्यूम है। सही है। रिलेटिव वॉल्यूम स्ट्रेंथ देख लें या वॉल्यूम ब्रेकआउट देख लें, एक ही चीज़ है। ठीक है। सही है। एक चीज़ ये अब्दुल मजीद भाई, दूसरी चीज़ अगर आपने देखनी है उसके लिए, तो आप पी रेशो देखें विद कंपैरिजन टू सेक्टर के दूसरे पीयर की। अगर मैंने फैक्टो में एंटर होना है, तो मैं गरीब वाल यानी फैक्टो की मार्केट कैप अगर 25 अरब है, तो मैं 20 से 35 अरब वाले जो शेयर्स हैं सीमेंट के, उनकी पी देखूंगा। लक सीमेंट के साथ उसे मैं कंपेयर नहीं करूंगा। यहाँ भी हमें गलती कर जाते हैं, हम अपने शेयर को लक के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। लिया हमने होता है डीसीएल, और हम लक के साथ कंपेयर करके कह रहे होते हैं ये देखें जी इधर। लक पी का मतलब है लोग प्रीमियम देने को तैयार है। तो लोग ग्लेक्सो को प्रीमियम देने को तैयार हैं, लोग हेलोइन को प्रीमियम देने को तैयार हैं कि ठीक है भाई, इसके 1 रुपए की अर्निंग पे मैं 20 रुपए भी देने को तैयार हूँ। ठीक है। तो ये आपने अपने जो सेक्टर के अंदर, ये मैं थोड़ी एडवांस लेवल की बात है, आपने अपने जी। सेक्टर के अंदर भी सेम मार्केट कैप या रिलेटिव मार्केट कैप वाली कंपनीज के साथ पीई कंपेयर करें। वो दूसरी चीज आप वॉल्यूम कंपेयर करें। ये दो ही बड़ी हैं सर, आपको फंडामेंटली एक देखें और वॉल्यूम की बेस पे ट्रेड ले लें सर। ठीक है। सर जी, ट्रेडिंग में 10 to 30% मंथली पॉसिबल है? बस ये लास्ट बात है। नहीं सर। थैंक यू। जी बस यही आगे। क्वेश्चन। थैंक थैंक यू जी सरफराज भाई। मैडम हाथ नीचे कर लें, अब आप थक जाएंगे ऐसे। जी सरफराज भाई। अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हाँ, सर मेरा एक ये दो सवाल हैं। एक सवाल ये है कि जैसे काफ़ी हमारे स्टॉक्स ऐसे चल रहे हैं जो ऑल टाइम हाई में हैं। जैसे मीज़ान हो गया, यूबीएल हो गया, साजगार हो गया, या जीएचएनआई होगा। तो जी इनके जी। रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। इनमें ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि इनका तो अभी आगे का तो यानी हम वैसे लेते हैं कि ये रेजिस्टेंट पे या सपोर्ट पे, लेकिन ये तो ऊपर ही चल रहे हैं ऑल टाइम हाई में। तो तो इनको ऑल कैसे टाइम डील हाई के करें? बाद देखें एक और भी तो हाई है ना। मार्केट 50 हजार पे थी, लोग कहते थे 60 पे नहीं जाएगी। मार्केट ने कहा हम्म, अच्छा ये बात है। 26 साल अच्छा। लगे मार्केट को 1 हजार से 50 हजार जाते हुए। 26 साल के बाद आपको पता है 8 साल लगे 50 हजार से 1 लाख पे जाते हुए, और 10 माह लगे 1 लाख से 1.5 लाख। आप मुझे ये बताएं सरफराज भाई, आपको क्या लगता है कि अब मार्केट ऊपर चली गई है 2 लाख पे जाएगी? बताएं।
सर जा सकती है, क्योंकि मुल्क के हालात बेहतर होते जा रहे हैं और जिस तरह से तो ये सर सेटअप इसी बना तरह हुआ है शेयर्स तो भी बेहतर होते जा रहे हैं। सर पिछले बिल्कुल। साल साजगार ने 5,000 गाड़ियां बेची थी, इस साल 10,000 बेच दी। बिल्कुल, यानी ठीक है, ऑल टाइम हाई में भी ट्रेड कर सकते हैं ना ऑल सर, टाइम अगर हाई के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं आप, अनटिल अनलेस आपको कोई ट्रेडिंग सेटअप मिले। ठीक है, तो ये आपका, और कोई है आपका क्वेश्चन हाँ सर? बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, एक एक और सवाल था सर, एक और है सर, आपके, ये जैसे रिजल्ट हैं, अभी फार्मा सेक्टर के रिजल्ट आने वाले जी हैं। जी, सर आ रही है आवाज? जी जी, अब आ रही है, हेलो फार्मा सेक्टर के सर, रिजल्ट्स आने वाले जैसे हैं। रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट, जी जी, तो इनको कैसे डील करें? ये रिजल्ट्स आने से पहले हम अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी ढूंढें या क्या करें? यानी कितना टाइम पहले वैसे होता है कि उसमें बंदा अगर अच्छी पोजीशन मिल जाती है तो ले देखिए, ले? आप मार्केट में सिर्फ एक माह ट्रेड करते हैं या सारा साल आप मार्केट में आए हैं, ये बताएं। सर मैं तो अभी जनवरी से हूँ, अभी आया हूँ, इस ईयर जनवरी से। जनवरी से, अभी 7 माह हो गए ना आपको मार्केट के साथ रेलिवेंट जी रहते जी हैं। जी देखिए, रिजल्ट जी तो जी, आते हैं सर हर 4 माह बाद, 1 महीने के लिए। आपने अपने बिल्कुल। ट्रेडिंग में रिजल्ट को सिर्फ अनाउंसमेंट तक देखना है कि यार मैं इस कंपनी में जा रहा हूं, अगर 10 दिन ये कंपनी डिले हो जाए, मेरे सेटअप पे ना चले, तो क्या मैं, रिजल्ट इसका बुरा तो नहीं आ रहा? ठीक है, अगर आपको लगता है इसका रिजल्ट बुरा आ रहा है तो उस सेटअप में ना एंटर हो सर। ठीक है, तो ट्रेडिंग के लिए सेटअप पहले बना लें, और रिजल्ट को गैम्बल ना करें। ये गलती कभी ना कीजिएगा, रिजल्ट को गैम्बल करने की, अनटिल अनलेस आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग ना हो। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू जी, ठीक है थैंक यू। सर। जी अली भाई, अब्दुल हालिक भाई, यार ये बोर तो नहीं हो रहे? कोई ना जी कोई सर, नई चीज कर मिल ही दिया रही है ना, हमने। लिख के बता दो, कभी सारे ही बोर हो रहे। जी अब्दुल हालिक भाई। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर सबसे पहले तो सवाल है, ये टैली का है ना, आज काफी वॉल्यूम लगा है। और अच्छा, ये वैसे भी ईयर एंड पे जो पेनी है ना, अक्सर चल जाते हैं। अच्छा तो जी। ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दूसरे नंबर पे, जो आप कहते हैं प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, अभी मेरे पास कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो मैंने ना, मतलब 1 साल से ऊपर हो गए हैं, और वो ऑल टाइम हाई पे भी जा रहे हैं, तो उनको मतलब मुझे तो नहीं लगता उसमें बेचना चाहिए। कैसे मतलब टेक्निकली देखना चाहिए, क्या करना चाहिए? अच्छा, पहली चीज ये है कि टैली की आपने बात की है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप यंग्स कैपिटल को जानते हैं ना, आप मुझे भी जानते हैं, कोई एक रिलेशन तो है जी ना जी हमारा, आप रोज मैसेज भी सुनते जी होंगे। ठीक है ना सर? अब मुझे सिर्फ ये बता दें कि मैं आपको कहूं कि यंग्स कैपिटल में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दें, और मेरे पास, अब्दुल हालिक साहब, उस कंपनी का सिर्फ 1% है, 1% है, 99% मेरे पास नहीं है, लेकिन आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दें, तो शायद आप नहीं करेंगे। ठीक है ना, कि यार डॉक्टर साहब, अगर आपकी ठीक। होती तो मैं कर देता, ये तो 99% किसी की है, उसे मैं जानता ही नहीं, ऐसे ही है जी। जी ठीक है, टेली सर 97% कंपनी मार्केट में है, और 3% ओनर्स के पास है। तो मैं क्यों उस कंपनी में इन्वेस्ट करूं जहां ओनर्स को अपनी कंपनी में एतमाद नहीं है? ठीक है, सही। अब आप टेली में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप कसिनो में गैम्बल करेंगे, कोई बेस नहीं है सर, कोई बेस नहीं है। ठीक है, इस ऐसी कंपनीज को छोड़ दें, यहाँ 7 रुपए से 700 रुपये पे भी चली जाए ना, छोड़ दें, ये मेरी है ही नहीं, अनडिफाइंड टेरिटरी है, मैंने एंटर ही नहीं सही। होना। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा ये, अगर आपने आपका इनिशियल प्लान क्या था? आपका इनिशियल प्लान था उन्हें रखने का। अगर उन्हें आपने रखना है, ठीक है, तो समझ लें, आपने कहा जी मैंने लॉन्ग टर्म 3 साल के लिए लिया है, और अगर वो 1 साल के अंदर ऑल टाइम हाई पे हैं, फिर तो आपको घर में बैठ के क्लैपिंग करनी चाहिए और अपने आप को दाद देनी चाहिए कि आपके शेयर्स आपकी उम्मीदों से ज्यादा अच्छा चल रहे हैं, और ऑल टाइम हाई है, तो अगले दिन उससे ऊपर चला जाएगा, वो भी ऑल टाइम हाई है, अगले दिन उससे ऊपर चला जाएगा, वो भी ऑल टाइम देयर इज। आप कितने मंजिलों की बिल्डिंग बना सकते हैं? आप 100 मंजिल की भी बिल्डिंग बनाएंगे ना, 101 की गुंजाइश होगी। आप 1,000 बनाएंगे तो 1,001 की गुंजाइश होगी। ऑल टाइम सर हाई वही। से डरा ना करें। ऑल टाइम हाई का सर मतलब नहीं। है कि शेयर ने अच्छा परफॉर्म कर दिया और आगे करता जाएगा। ऑल हाँ, टाइम हाई, यही पूछना चाह रहा हूँ ना। तो तो वो आप उसमें अगर प्रॉफिट टेकिंग लॉन्ग टर्म क्यों के जरूरी लिए हैं, कहते हैं? अब्दुल हालिक हाँ साहब, जी। लॉन्ग टर्म के लिए हैं, तो जो मैं प्रॉफिट जी। टेकिंग वाला मैसेज करता हूँ ना, वो ट्रेडर्स के लिए करता हूँ। लॉन्ग टर्म करूँ तो, अगर सही। लॉन्ग टर्म को मैं समझाने शुरू कर दूं ना, तो आपको सिर्फ मैं 10 मिनट में बताऊं ये शेयर ले लें, इन पे रिसर्च कर लें और लेके रख दें, और मेरा कोई ग्रुप ना ज्वाइन करें, कोई वाइसे कम्युनिटी में रहें, उस घर सुकून से लेते हैं, जो आज सुबह मैंने वॉइस मैसेज नहीं किया था कि सुकून करें आप सर। ठीक है, सही। तो ये सर। ठीक हो गया सर। ओके, सही। अच्छा जी, आगे शुएब बता भाई, अली भाई। जी सर, कर दिया हम लोग। जी शुएब भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर हमेशा आपका सुनता हूँ रोजाना, बहुत मजा आता है, बहुत सीखने को मिलता है सर।
चलें, सर मेरे शुक्रिया सर। एक दो क्वेश्चन हैं सर। पहला क्वेश्चन है सर कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ सर, और आपका ओके सर, सुन के मैंने अभी एक महीना हुआ है शुरू किया है सर, और 5 मिलियन से स्टार्ट किया है सर। जबरदस्त जी। सर बॉस, मैं ये समझना चाह रहा था कि जैसे एफएफसी मैंने कम में लिया था सर, हाँ 400 जी, कुछ रुपए का लिया था, और ये 490 पर गया। अच्छा, हाँ उसके जी, बाद जब इसने रवानगी का सफर शुरू किया ना सर नीचे का, तो हाँ जी। मैं ये सोच रहा था कि बेचूं के ना बेचूं, मेरी प्रॉफिट टेकिंग करूं। अब वो 436 पर आया हुआ है सर, तो मुझे ओके ऐसा लगता है मैंने नुकसान कर लिया या क्या कर लिया, लेकिन मैंने बेचा नहीं सर इसको। तो सर मैं आपकी आपसे एज क्या है? गाइड। सर मेरी 45 ईयर सर। सर माशाल्लाह आपकी शादी भी होगी। जी सर, मेरे दो बच्चे भी हैं। सर भाभी से लड़ाई भी होती होगी, जी सर, बिल्कुल होती है तो आप छोड़ सर। देते हैं उन्हें? नहीं सर, बिल्कुल नहीं तो बस छोड़ता। स्टॉक भी पकड़े रखे सर, चुप करके नीचे आए ऊपर जाए। आपने एफएफसी में इन्वेस्ट किया है, जी आपने सर, असल में शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया। आपने कंपनी में किया सर। पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूरिया बनाने वाली कंपनी में, जी सर। आपने पाकिस्तान की उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है जी सर। जो बिग बॉयज की है। ठीक है, जी सर। जी आपने उस सर। कंपनी में इन्वेस्ट किया है जिसके पास 63% अस्करी बैंक के हैं, जी, जी सर। जो मैपल लीफ के साथ एग्रीटेक कंपनी भी खरीद चुकी है, जो जी सर। फौजी फर्टिलाइजर भी, फौजी वो जो वो कौन सी थी इनकी, फौजी फूड्स भी खरीदी हुई है जिसने, जिसके जी पास सर। फौजी सीमेंट का शेयर भी है, और जिसने यस सर। सिर्फ कहना है कुन और पिया, ये भी इनके जी पास आ सर। जानी है। ठीक है, सही बोल तो रहे हैं आप छोड़ दें सर। 436, आप 936 पे बेचिएगा। ठीक ठीक है। है सर। तो सर इसमें कोई टाइम फ्रेम होता है सर, ये क्या होता है लॉन्ग टर्म में अगर नहीं, सोचते लॉन्ग हैं? टर्म में ना कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं शुएब भाई जो पूरी जिंदगी आप रख सकते हैं। अब ठीक है सर। फर्टिलाइजर में आपने एफएफसी को उस दिन छोड़ना है जिस जी सर। दिन आर्मी की मोनोपोली पाकिस्तान से खत्म हो जाए, पहली चीज। राइट सर। राइट अ, सर। अली ये सेंसर कर देना, बाद में कोई हमारे ऑफिस के सामने ही ना आया हो। ठीक है, हम तो है भी कोर कमांडर के बिल्कुल सामने। ठीक है। सर मैं तो अच्छा, इन्हीं के साथ रहता हूँ, कैंट में ही रहता हूँ। अच्छा चले, हम भी कैंट में ही ऑफिस है। अच्छा, सर। पहली चीज सर, जिस दिन आपको लगे कि बिग बॉयज वीक हो गए हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। दूसरी चीज सर, जिस दिन आपके जीडीपी के अंदर 24% एग्रीकल्चर का है, जिस जी दिन सर। आपको पता चले कि हमारे जीडीपी में एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर 24 की जगह 18% पे आ गए हैं, 14% पे आ गया, ये दो जी सर। सूरतों में आपने एफएफसी से निकलना है। अदरवाइज सर राइट इट्स सर। गुड टू गो। ठीक है, सही है सर। सिंपल सर सा। एफएफसी की सिर्फ एग्जांपल दी थी, मैं ये सिर्फ समझना चाह रहा था। जैसे बस आपको मीजान समझ है लग मेरे गई है ना? पास है। जी सर, मिजान भी, मुझे समझ लगा। मिजान भी सर आंखें बंद करके रखने वाला शेयर है सर। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन था सर सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में सर, ये मेरा फेवरेट है सर, तो इसके सबसे ज्यादा मैंने लिए हुए हैं, तो इसको इसका क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखते हैं सर, सर आपने ये बोर्ड कहा मीटिंग मेरा के बाद? फेवरेट है, मैंने सबसे ज्यादा लिया, मैं आपका दिल तो नहीं दुखा सकता सर, बेहतरीन शेयर है। ठीक है, अच्छा सर। सर इसका बेहतरीन। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कहाँ तक जा सकता है सर लॉन्ग टर्म में, ये क्या लगता है सर सर आपको प्रेडिक्शन? एग्रेसिव प्लान्स हैं, आज ही मैं इनकी अच्छा। रिपोर्ट पढ़ रहा था, एग्रेसिव प्लान है। राइट। मैं नेक्स्ट वीक इनकी मैनेजमेंट को मेल करूंगा, अगर राइट सर। उन्होंने रिप्लाई कर दिया तो मैं जरूर सिस्टम्स का बताऊंगा। राइट सर। सर तीसरा और आखिरी सवाल है सर, टाइम ले रहा हूँ आपका, सिर्फ वही आपने मुझे बोला भी था कि याद दिलाना आज के दिन उसके बारे में, एनआरएल के बारे में सर, नेशनल सर रिसोर्स। एनआरएल का मैंने शायद आते ही बता दिया कि एनआरएल के बारे में ना हमने रिपोर्ट जी तैयार सर। कर ली है, कौन बेनिफिशियरी होगा, कैसे काम करेगी, सारा कुछ। अच्छा, दो ठीक है चीजों सर। पे मैं आपको लेक्चर दूंगा किसी दिन, राइट ऐसे ही सर। लेक्चर रैंडम। एक रिकोडिक के प्रोजेक्ट पे असल में ये राइट सर। क्या बुलाया है, क्या इसका स्कोप है, क्या जी। कौन सी कंपनी आएंगी। दूसरा जी एनआरएल के सर। बारे में, ताकि हमें थैंक यू वक्त से सर। पहले ही पता हो इंशाल्लाह। पता हो जाए सर, थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर, शोएब भाई, बहुत थैंक यू। शुक्रिया सर। बहुत तला शुक्रिया। भाई, अली। जी सर। जी सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक वासलाम तला ठाक भाई, हो? क्या हाल है, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक था। सर आपकी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में जो है ना, सबसे जो मज़ेदार जो रूम है ना, वो सिर्फ जो सबसे वैल्यूएबल है, अगर लोग समझे उसको, जिस पे आपने अभी काफी बात भी की, वो वो वॉल्यूम ब्रेकआउट वाला है। अच्छा, उसमें वॉल्यूम ब्रेकआउट, एक सिर्फ मेरी सजेशन ये है कि मैं असल में एक स्क्रीनर पे काम कर रहा हूँ, तो उसमें जो है ना, वो मुझे एक उसमें पता चल जाता है कि कौन सा 3 दिन मुसलसल आया है, कौन सा 2 दिन मुसलसल आया है, या कौन सा 4 दिन मुसलसल आया है, हम वॉल्यूम अपनी वॉल्यूम वेबसाइट ब्रेकआउट वेबसाइट में यही स्क्रीनर उसमें। बना रहे हैं कि 2 डे, हाँ बस वो 3 डे, हम ये भी जबरदस्त हो बना रहे हैं, जाएगा। और ये भी बना रहे हैं कि आज कितने शेयर्स ने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस किया, आज कितने हाँ शेयर ने तीसरा दिन ने उसको ऑल टाइम हाई क्रॉस करते हुए।
तो जो हम स्क्रीनर्स बना रहे हैं ना, इंडिया का एक वेबसाइट है screener.com, प्लस पाकिस्तान की हाँ हाँ पीके हाँ हाँ, फाइनेंस, और बिल्कुल इस बिल्कुल तरह के 3-4 स्क्रीनर्स को हम कॉपी कर रहे हैं। सीधी सी बात है, हमारे पास दिमाग कोई नहीं। नहीं नहीं सर, जबरदस्त सर। वो व्हील को री इन्वेंट करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात ये कि सर मेरी सिर्फ एक सजेशन थी कि अगर ये जो स्क्रीनर जो भाई इसमें पोस्ट कर रहे हैं ना, ये टेक्स्ट फॉर्म में कर रहे हैं, अगर ये साथ में ऑटो है। इसकी एक्सेल फाइल भी कर देना तो मेरा काम बड़ा आसान हो जाए। मैं वहां से बस वही कॉलम कॉपी करके पेस्ट कर दूं, वरना उसका मुझे पूरा डाटा जो है देखें ना सलाह पहले भाई, वो आप एक्सेल अपना फॉर्म काम में आसान लेकर आना करते होता करते हमारे एनालिस्ट को फंसा देंगे इस काम में। है। नहीं ठीक है। नहीं सर, तो वो सर उसमें ये ना असल, एक्सेल। वैसे मैं आपको बताता हूँ, ये हमने बॉट लगाया। ठीक है। अच्छा और अच्छा ये अच्छा। बॉट करता है, लेकिन मैं एक्सेल वाला ओके पूछ ओके, दूंगा फिर क्या हो ठीक। सकता है। हाँ, अगर वो हो तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा कि एक्सेल से हम सिर्फ वही कॉलम जो है, वो एक कॉलम लेके जो है उसको अपने स्क्रीनर में पुट कर दें। मैं मतलब गूगल शीट एक बना रहा हूँ, मैं उसमें इंशाल्लाह कलर कोशिश चेंज करता हो हूँ। जाता है मैं फौरन। हाँ, कोशिश करता बहुत हूँ। शुक्रिया सर, थैंक बड़ी यू मेहरबानी, जवाब, थैंक थैंक यू। यू। अल्लाह हाफिज। आगे मुदस्सर भाई फ्रॉम सियालकोट, जिंदाबाद। अली भाई। जी सर, किया उन्होंने, सिलेक्ट नहीं किया। मुदस्सर भाई वो अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है, वालेकुम ठीक है? सलाम। अल्लाह का अच्छा शुक्र सर सर। जी, आपका टाइम बड़ा कीमती है और हम आपसे बड़ा कुछ सीख रहे हैं। मेरा शुक्रिया। क्वेश्चन बस एक यही था कि ATRL है, ATRL इस वक्त जा रहा है तकरीबन 650 से 670 के दरमियान। अच्छा इसकी जी। बुक वैल्यू है 1300 कुछ। तो जी। क्या हर शेयर अपनी बुक वैल्यू को टच करता है कभी ना कभी? अच्छा, इसकी बुक वैल्यू क्यों है 1300, पता है आपको? मैंने नहीं बड़ी सर। दफ़ा पहले बताया सर, इस कंपनी की जो टोटल, आज जब दिखा ही देता हूँ सर ताकि आपको समझ लग जाए। ये आप सारे समझ लीजिएगा, एक ही दफ़ा दिखाना है मैंने। अच्छा कहाँ गया? ATRL की बात हो रही थी ना सर। जी जी सर। ATRL के बारे में अब देखिएगा, ये मैं एनुअल अकाउंट्स में आया। ठीक है। और यहाँ से डाटा पोर्टल में भी मैं ATRL खोलता हूँ। अब आपको मज़े की आपको चीज़ दिखाने लगे। ATRL कंपनी इस टाइम कितने रुपए की है, पहले हम ये देखते हैं। ओए यार क्या हो गया माउस साहब को? मतलब सर भाई कमा भी रहे हैं। बस सर बहुत ज्यादा आपकी वजह से, अल्लाह ने नहीं ये, आपको ताकत दी। नहीं हम नहीं आपकी अल्लाह, वजह से बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको जज़ा दे। आप सब आप भाइयों लोगों को की बड़ा वजह से रिश्ते। कई 71 अरब रुपए की कंपनी है सर। कितने की? माशाल्लाह। 71 अरब रुपए की। और मजे जी की बात आप यहाँ देखें कि इनके पास जो कैश पड़ा है वो 87 अरब रुपया पड़ा है। समझ रहे हैं? जी 71 जी अरब की कंपनी के पास 87 अरब रुपया कैश पड़ा है बैंक अकाउंट में। ठीक है, क्यों पड़ा है? क्योंकि ये अपने कैश में से ना सेल टैक्स अभी इन्होंने नहीं दिया। जिस दिन सेल टैक्स देंगे ना, इनकी बुक वैल्यू नॉर्मल हो जाएगी। सेल टैक्स का इन्होंने जी स्टे ऑर्डर लिया हुआ है पूरी रिफाइनरीज में। जी तो ये जी रीजन है कि इसकी बुक वैल्यू जेन्युइन कैश की वजह से बुक वैल्यू बनी हुई है। इसकी बुक जी वैल्यू इसके एसिड्स की वजह से, दूसरे एसिड्स की वजह से नहीं बनी, लिक्विडेट कैश की वजह से। हाँ, आप ऐसी कंपनी जिसके पास बुक वैल्यू ज्यादा हो, उसके अंदर इन्वेस्ट करने का ये फायदा होता है कि कंपनी, आप सिक्योर जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर कुछ हो जी भी गया कंपनी को तो हेस्कोल वाला हाल नहीं होगा। ठीक है, जी कि आप 350 से डायरेक्ट 16 रुपए पे आके बैठ जाए, या आपके साथ परवेज अहमद सिक्योरिटीज वाला हाल नहीं होगा कि 103 से डायरेक्ट 70 पैसे पे आ जाए, या बैंक ऑफ पंजाब वाला हाल नहीं होगा कि आप 130 से डायरेक्ट 3 रुपए पे आ जाए। ठीक है। डॉक्टर या साहब, मैं इधर एक बात करूंगा। मैं भी बैंक ऑफ पंजाब से ही हूँ, लेकिन मुझे भी तकरीबन ना 20 साल हो गए जॉब करते हुए, और जी बस इसी सोच में टाइम गुजर गया था कि कोई ऐसा हमें भी सोर्स मिले कि हम भी कोई चीज़ अर्न कर सकें। अल्लाह का शुक्र है आपके साथ कांटेक्ट हुआ, पता नहीं कैसे हुआ, किस ग्रुप में हुआ। अल्लाह और खैर करे आपके सर। साथ में अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी, मेरे अकाउंट आपके पास हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरे इतना भाइयों, कभी ये पेड सर्विस नहीं है। ओ भाई नहीं नहीं सर, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। ये मैं जनरल पेड बात रिव्यू कर रहा हूँ लग कि रहा है। हो सकता है कुछ भाई इसमें भी हों कि जिनके पास इतना मेरी तरह टाइम नहीं होता। मैं की नहीं पोस्ट नहीं, पे बैठा हूँ। वो भाई बड़ा अच्छा कर रहे हैं, वो वैसे पूछ के कर ले, छोड़ें इसे भाई। जी ये नहीं मुदस्सिर मुनीर साहब है सर। जी जी, मदद से सब पता चल गया। छोड़ें सर, ये कोई पेड सर्विस नहीं है, कोई कुछ नहीं ना, नहीं ये नहीं, मैं पेड है। दोस्तों वैसे एक जनरल सी बात कर रहा हूँ कि कुछ लोगों के ओ पास भाई टाइम नहीं मुदस्सर भी भाई, होता है, छोड़ें तो हमें वो ये मैनेजमेंट को ये वाली मैनेजमेंट बेचनी नहीं है। जी, बात तो खत्म डॉक्टर साहब होगी सर। ATR ले लेना चाहिए फिर। नहीं लेना चाहिए।
रिफाइनरी के इश्यूज चल रहे हैं सर। ठीक है, ठीक हो गया सर, थैंक यू। आगे सर, थैंक अगला यू। अगला अली भाई कहाँ गए हैं? अली भाई आगे। जी सर, मुदस्सिर राय कर दिया। जी मुदस्सिर भाई। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अल्लाह आपको खैर दे। लेकिन सर आमीन। मैंने ना बहुत सारी चीज़ें देखी थी इंटरनेट पे सीखने से पहले। मैं सरमाया डॉट कॉम में भी गया, बड़ी जगह पे गया, वो 2-2 लाख के कोर्स बेच रहे थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप फ्री में दे रहे हैं, आप अपने लिए नहीं मुल्क पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको खैर दे। शुक्रिया जी। जी, तो मेरा एक क्वेश्चन था। तो मैं न्यू ट्रेडर हूँ, अभी यंग हूँ, ठीक है ना। मेरे पास इतनी अमाउंट भी नहीं है जो मैं इतने बड़े अमाउंट पे लेवल पे इन्वेस्ट करूँ। तो मेरे पास 1 से 2 या 3 मिलियन होंगे, ठीक है ना। तो जो मैंने अपनी फैमिली से अरेंज आपकी किए ये थे। वाली बात सुन के ना मुदस्सिर भाई, कोई 10 को बंदे हंसे भी होंगे कि ये इनके पास कोई अमाउंट नहीं है तो 2-3 मिलियन है। ठीक है। सही है ना? ये तो ये असल आप में मैंने ना आप क्वेश्चन पूछे सर। ये मैंने अपने ना भाई को ये सारी चीजें समझाई थी, ठीक है ना। तो ये जब मैं शुरुआत में ये चीज में आया था ना, वो असल में म्यूचुअल फंड में अपना सारा मतलब अपना अकाउंट या हर चीज बैलेंस करते थे। तो जी मैंने जी। उनसे ये थोड़े बहुत फंड अरेंज किए थे। तो उसमें भी मैंने ना फिर कुछ अब कंपनी ली हैं, अब अल्लाह का शुक्र है मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ। और मैंने ये पूछना था कि ईटीएफ का जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ, वो भी मैं भाई भी मेरा ये बोल रहा है कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में रखनी है कोई चीज। तो मैं ईटीएफ के बारे में कुछ पूछना देखिए मैं चाहता था। आपको सिर्फ बता देता हूँ, ईटीएफ इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप म्यूचुअल फंड में चले जाएं और ईटीएफ में चले जाएं, दोनों एक ही चीज़ है। वो आपका पैसा जी मैनेज करते हैं। ठीक है। अब जी ईटीएफ जो है ना, ईटीएफ जी अब क्या करना है आपने, ईटीएफ इज अ गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब तक मार्केट का जी ऊपर जा रही है। जिस दिन मार्केट जी साइडवेज होगी ना, ईटीएफ से बाहर निकल जाइएगा। अब ईटीएफ में सबसे अच्छा ईटीएफ है, अगर आप नॉन शरिया में जाते हैं तो जेएस मोमेंटम का। ठीक है, वो जी जोन सा जी शेयर मोमेंटम वो पकड़ रहा होता है ना, वो अपने ईटीएफ में ऐड कर लेते हैं। वरना मिजान का भी ईटीएफ अच्छा है। आप ईटीएफ की ऑप्शन जी देखें। ईटीएफ म्यूचुअल फंड में फायदा ये होता है कि ईटीएफ स्टॉक मार्केट की तरह होता है। कभी भी बेच लो उसी जी वक्त पैसे कैश, और कोई आपको पे लोड नहीं पड़ता। ठीक है। म्यूचुअल फंड में जरा पे जी लोड, टैक्स वगैरह और दूसरे चक्कर होते हैं। तो ईटीएफ इज अ गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अनटिल अनलेस मार्केट बुलिश है। जिस दिन मार्केट साइडवेज होगी तो आप कोई एक दो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल शेयर्स, कोई फर्टिलाइजर बैंकिंग सेक्टर में लेके रख लीजिएगा। ठीक है सर। जी जी सर, मैंने वो भी लिए हुए हैं, ठीक है ना। चलें, वो भी लिए, मैंने काफी बेहतर है सारे सर। जी जी आपके काफी पास सारे पैसे ही शेयर हैं लिए हुए सर, ले सकते हैं हैं। जी आप। हम जी गरीब है सर, सर। नहीं नहीं सर, हम गरीब हैं। ठीक। डीसीएल और एफसीएल या एचबीएल इन चीजों की मैंने ली हुई है। तो बस ये ठीक है मेरा सर। ना पोर्टफोलियो। जी जी, मैं सर एक क्वेश्चन था वो पूछना चाहता था। तो ये मेरा ना पोर्टफोलियो प्रॉफिट में जा रहा था। तो ये मैं इसीलिए नहीं बेच रहा क्योंकि मुझे तो अभी पैसों की जरूरत भी नहीं है। अगर मैं इनको बेच लूंगा मेरे पास कैश क्या आ जाएगा। फिर कैश की मैं कुछ ऐसी चीज ले लूंगा जो मेरे काम की नहीं होगी, जो बढ़ रही होगी, बुलिश मोमेंटम में होगी। तो फिर वो मुझे लास्ट में हो जाएगी। तो इसी डर की वजह से मैं यहाँ पे कुछ बेच ही नहीं रहा हूँ। तो ये सर मेरी पे आज बीस पहला बंदा देखे मतलब जिसे ये वाला मुदस्सिर भाई डर रहा है कि मैं बेच के कोई गलत चीज ना ले लूं, तो फिर ठीक है सर, जी एंजॉय करें। आपसे तो हमें जी सर। सीखना चाहिए यार, जितना सबर आप में है। ठीक है। सर अभी तो किसी चीज की जरूरत है नहीं ना। अगर एक मिसाल है, देखो मैंने अभी डीसीएल लिया था वो भी माइनस में, एफएससीएल वो भी माइनस में, एचबीएल प्लस में जा रहा था। मन होंडा एटलस तो मैंने 300 पे लिया था जाके, वो अभी 295 का हो गया। सर तो आप तो दुनिया के लकी पर्सन है, आपके पास पैसे भी हैं और आपको जरूरत भी नहीं है किसी सर चीज की, बात इससे सुने बढ़ मेरी। के आप ब्लेसिंग वैसे हो भाई सकती है। बात लंबी हो रही है, दोनों मुदस्सरीन है। जी ठीक है, अब बात जी सुने मेरी कि आप बस जी जो कर रहे हैं ना बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कुछ आपने पूछना होगा, जी। एक वॉइस मैसेज छोड़ दीजिएगा डिस्कॉर्ड पे, उधर बता देंगे। नहीं सर, मेरे के ये कहने का मकसद है कि मुझे ये बताइए कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए कुछ चीजें लेके भूल जाऊँ, आज भूल से जाए 5 साल के आप लिए एफएफसी या लेके 10 साल भूल के जाए, आप मैदान लेके भूल जाए, हेलोइन लेके भूल जाए, आपको लेके भूल जाए, ये लेके भूल जाए सर। लिए ईटीएफ से निकलूं। किससे? ईटीएफ। हाँ, ईटीएफ से निकल जाए। अगर ज्यादा मसला है तो कौन से ईटीएफ में, जल्दी जल्दी बताएं जरा। मैं सारे ईटीएफ में हूँ, यूबीएल के भी हूँ, मिजान के, महाना के, जेएस बैंक के भी हूँ, जेएस उसके अब ये देखिए, मेरी बात दूसरे के सुने, में बस भी। एक मेरी बात सुने। ये जेएस बैंक है ना जी, जी 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 ईटीएफ
ये जेएस मोमेंटम ईटीएफ है, ठीक है। ये मैंने जी जी क्लिक किया, जी ये नीचे जी लिखा है जी ना अंडरलेइंग बास्केट, ये मैंने क्लिक किया। अस्करी जी जी बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब है, ये खुद आप लेके रख ले जो उन्होंने लिए हुए जी हैं, जी 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 ये खुद शेयर लेके रख ले। बहरहाल ईटीएफ में है तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा, ईटीएफ से ना लिए, पड़ा रहने दें जब तक मार्केट नीचे नहीं आती। ठीक है जी। जी। अभी तो मार्केट बुलिश मूवमेंट अब में है, मार्केट अभी की तो बुलिश है, चलेंगे आप जो। टेंशन ना लें, ये साल आपका ईटीएफ में निकल ये जाएगा अच्छे से। यही मसला है ना कि मैं बेच दूं फिर ऊपर वाली ना चीजें में बेचिएगा फिर सर, ना गिर जाएगा। बेचिएगा, ना बेचिएगा। जी। ठीक। चलो सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आपकी मुदस्सर भाई, पहली बार थैंक यू। आपसे बात हुई है सर। थैंक बहुत यू। शुक्रिया, अल्लाह आपको सही दे, जज़ाकल्लाह। अली अगला। अली। मोहसिन लतीफ चौधरी। जी चोई साहब। जी मोहसिन अस्सलाम भाई। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। जी सर जी, कैसे हैं आप? ठीक है। शुक्र है अल्लाह का जी, शुक्र है अल्लाह का। तो सर जी, सबसे पहले आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा थैंक यू जी, काम कर रहे हैं, थैंक यू। आपको अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ। सर मेरे ना दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं। एक जी ये, सर। एक तो हम किसी कंपनी को हम जब चेक करते हैं, आपने जी पहले सर। गाइड भी किया था, तो कौन कौन सी रेशियो जरूरी होती है जो देखनी चाहिए, एक तो वो बता दें प्लीज। और एक पहले आपने ना चार कंपनी बताई थी लॉन्ग टर्म के लिए, माड़ी, मिजान बैंक, एफएफसी और हेलियन। तो जी। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके जो 10 तक ले जाए, कुछ छह कंपनी और बता दें जरा। देखें जी, बात यह है कि कंपनीज की रेशो देखनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट रेशो है पीई रेशो। फिर देखनी चाहिए आपको डेट टू इक्विटी रेशो, डेट कितना है कंपनी पे। फिर देखना चाहिए आपको रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, ठीक है। फिर आगे रिटर्न ऑन इक्विटी के बाद, रिटर्न ऑन इक्विटी से ये पता चलता है कि ओनर्स के पैसे कितना एफिशिएंटली वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जी उसके जी बाद अगर आपने कोई रेशो देखनी है तो आप उसके देखें कैश फ्लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उनके पास कैश पॉजिटिव है या कैश नेगेटिव है, प्लस वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंस से पैसे आ रहे हैं या अपने लोन्स उतार रहे हैं, ठीक है। जी आप अगर ये जी। चार चीजें भी देख लेंगे ना, इट इज मोर देन अनफ फॉर अ फंडामेंटल शेयर्स। इसके अलावा आपको शेयर की स्टोरी पता होनी चाहिए, ये कंपनी ऐसे आ रही है, ऐसे करना चाह रही है और ये इसकी प्रोडक्ट है, और साथ ये तीन चार रेशो, इट इज मोर देन अनफ, ठीक है सर। ये चार रेशियो आपने बताइए, पी रेशियो, डेट टू पी इक्विटी रेशो, रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो, और आपके पास कैश फ्लो। कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो, एफसीएफ। अच्छा ये जी देखें, दूसरा आपका क्वेश्चन था 10 कंपनीज। देखें, जी जब मार्केट और इकोनॉमी बुलिश होती है तो आप उसके अंदर सीमेंट को भी ऐड कर सकते हैं, आप उसके अंदर ऑटोमोबाइल्स को भी ऐड कर सकते हैं। जब मार्केट बुलिश से निकल जाएगी और दोबारा आ जाएगी, या इकोनॉमी इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो आपने सबसे पहले सीमेंट और ऑटोमोबाइल से निकल जाना है, ठीक है। और जी आपके पास कौन से सेक्टर है, आपके पास फूड सेक्टर है, ऐसा जो कोई मसला नहीं होता। बैंक सेक्टर ऐसा है जिसको जी कोई मसला नहीं होता। पेट्रोलियम सेक्टर ऐसा है जिसे कोई, जी। एक्सप्लोरेशन है कोई नहीं कुछ होता। यूरिया वाला ये फर्टिलाइजर सेक्टर है, ये 5 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें कुछ नहीं होता। पेट्रोलियम में से पीएसओ, फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल 6 सेक्टर, जी ये सारा ले लें। ये 6 सेक्टर में से एक एक इसका अच्छा घोड़ा उठा ले। उसके बाद जी सीमेंट में से एक ले लें, उसके बाद एयर लिंक या सिस्टम्स में से एक ले लें, ठीक है। जी आई विल प्रेफर एयर लिंक, ठीक है। जी दूसरे नंबर पे आप नीचे आ जाएं, टेक्सटाइल में आप एनएमएल को देख सकते हैं, आप इंटरलूप को देख सकते हैं लंबे अरसे के लिए। आप जी गुल अहमद को, इंटरलूप लंबे, बहुत लंबे अरसे के लिए इंटरलूप बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। जी। तो ये सर प्रेफरेंस होगी, ये आप खुद ही बना लेंगे आप इन सेक्टर के वाइज, ठीक है सर। जी सर, आखिरी बात सर ये है कि एयर लिंक मैंने लिया था, और एयर लिंक मेरे पास ना काफी क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, जी तो अभी तक मैंने सेल नहीं किया, 177.50 का हाई लगाया है, तो अभी जी। तो नीचे आ रहा है, ट्रेस कर रहा है, अभी इसको आप लॉन्ग सेल टर्म के लिए करें लिया या? था, शॉर्ट टर्म के लिए? सर लिया तो मैंने ट्रेडिंग के लिए था। तो सर आप कितने पे लिया था? सर मैंने लिया था 141 पे। सर बड़ा अच्छा है, आप तो थोड़ा सा इधर बेचे 170 से ऊपर, 50%, जी 50% को होल्ड कर लें और 170 का स्टॉप लॉस रख लें। अगर नीचे आया बेच के नीचे से उठा लीजिएगा दोबारा, अगर ऊपर जी। जा रहा हुआ तो जाने दीजिएगा। सर वो ऐसा था ना कि ये मुसलसल इसमें था अपना बेरिश ट्रेंड के अंदर, तो हाँ जी, मैंने ये अपने ट्रेंड तो तोड़ दिया है। पोर्टफोलियो का तकरीबन मैंने 50% जो है ना इसके ऊपर लगा दिए थे, एयर लिंक के ऊपर। ज़बरदस्त, अच्छा गैम्बल किया आपने, जी पे ऑफ हुआ है सर, अल्लाह आपके जी रिस्क जी, में अच्छे इजाफा करे। पैसे बच रहे हैं, लेकिन अभी मैंने बेचा नहीं, इसलिए नहीं बेचा, मैं देख रहा हूँ कि शायद ये वो आपका भी था कि ये ऊपर जाएगा, और आप ये कह सर रहे थे मैं कि मेरा सिक्योरिटी मैं इंक्रीज हो मैं भी सकती है। इंसान, और मार्केट ने ऊपर जाना कब जाना ये नहीं पता, लेकिन आप ये 50% बेच दें 170 से ऊपर और 50% को रख लें, ठीक है जी, ना। बहुत शुक्रिया सर, थैंक थैंक यू। यू जी। जी थैंक यू फुरकान सर। भाई, फुरकान भाई। सर एक एक मिनट वाली बात आ गई अब, और यार कुछ नया ले सीख लिया या हम सारे बोर होके बैठे हैं? जी फुरकान भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। जी सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक आप यू। इतनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं।
और दूसरा जो ज़्यादातर सवाल आ रहे थे वो लोगों ने लॉन्ग टर्म से इन्वेस्ट किया हुआ है या बड़ी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है। कोई जी मुझे जी अपने जैसा बिगनर नहीं मिला जिसने भी 3-4 महीने से शुरू किया हो। तो 3-4 महीने हो गए स्टार्ट किया था मैंने। और बीच में अभी जो 133 से जब जंप किया था ना मार्केट में, जी। तो उस वक्त मैंने दो स्टॉक लिए हुए थे, FCCL और CPHL। तो मैं बड़ा परेशान हो गया था कि ये मार्केट तो ऊपर जा रही है और ये स्टॉक नीचे है। फिर मैंने आपसे बात की तो आपने कहा कि अभी फिलहाल रख लो और इसको फिर बाद में बेच देना। और अभी मैंने 1-2 दिन ही मैं फिर लास्ट वीक में दोनों बेचे हैं और 4-5% प्रॉफिट में है। तो उसके लिए शुक्रिया। और दूसरा मुझे आपसे पता करना था कि मैं अपनी लर्निंग इसी तरह कंटिन्यू रखूं, क्योंकि अभी मोस्टली ऐसा होता है कि जो डिस्कॉर्ड में आप कॉल्स वाला जो सेक्शन है ना, एक जी चैट है, जी। वहां से मैं जो है ना उसको एनालाइज करके और फिर उसके हिसाब से लेता हूँ। तो एक डिसिप्लिन बेहतरीन करते हैं डेवलप कर रहा हूँ। बाकी लर्निंग के लिए आप कुछ चीज़ें बता दें, कुछ रिसोर्सेज बता दें। सर। लर्निंग के एक लिए तो आप 60 वीडियोस सेकंड शेयर की आप करते वीडियो रहते हैं। देखते हैं? 60 सेकंड की वीडियो, जी जी आप वो वाली जी। वीडियो के ऊपर डिटेल रिसर्च किया करें। सही। ठीक है, और आपको एक और मेरा 90 डेज ये सवाल था वीडियो कि मिलनी है, 90 कंसेप्ट ने। हाँ जी बोलें। अच्छा, सही है। मैं उसके फिर नोट्स भी बना लूंगा, फिर मैं शेयर करूंगा जी किसी जी से ज़रूर। ग्रुप में। और जी, उसके अलावा एक और सवाल था कि अभी फिलहाल तो मैं ट्रेडिंग पे ही करता हूँ, जो भी कॉल्स होती हैं उसके ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ। तो क्या मुझे अलग अलग अकाउंट बनाने चाहिए ब्रोकरेज में, एक ट्रेडिंग के लिए और एक मैं चाह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग भी एक डेफिनेटली अलग बनाना चाहिए ब्रोकरेज सर, में अकाउंट डेफिनेटली खोल लूँ? बनाना चाहिए। डेफिनेटली। सेम सही। ब्रोकेज के पास भी बन जाता ठीक है, है। मुख्तलिफ ब्रोकेज के पास भी बन जाता है। ठीक है, ज़रूर खोलना अच्छा, सेम चाहिए। ब्रोकरेज में बन जाता? सेम में भी बन ठीक जाता है। है। उसके अलावा एक और सवाल था आखिरी। सर बड़े हो गए हैं वैसे, मेरे पास चलें। जो ना के ट्रेड का अकाउंट है फिलहाल। जी सर। एक आखिरी सवाल, आखिरी के ट्रेड के मेरा अकाउंट है, तो वो ऐप कभी कभी लैग कर जाती है के ट्रेड की। तो उसके अलावा कोई और अच्छे ब्रोकरेज आप और बाकी स्टैंडर्ड मेंबर्स कैपिटल अगर अच्छा शेयर करना ब्रोकेज है। चाहें, जैसे जेएस हो स्टैंडर्ड गया या कैपिटल और? अच्छा है, JS अच्छा है और AKD सही। अच्छा है। इन तीनों में से कहीं चले जाएं। महीना वेट कर लें, 2 महीने, सही। फिर यंग कैपिटल में आ चलें जाइएगा। ठीक। जी चलें, थैंक यू इंशाल्लाह जी। सर, एक और बात आखिरी, मेरी दुआ है जी कि इंशाल्लाह जो यंग कैपिटल है वो पाकिस्तान का ज़ेरोदा बने। चलें जी, अल्लाह करे जी। फिर मैं भी उसकी तरह, निखिल की तरह जाके पॉडकास्ट किया करूँगा। थैंक यू जी। आगे जी, हसन भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। भाई साहब। जी सर, क्या हाल है? ठीक है आप? शुक्र अल्लाह का। सर मैं भी आप ही की तरह से सेम सिटी गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ। और आपको सुन के और भी अच्छा लगता है फिर इस तरह से। अच्छा जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी मतलब न्यू अभी लर्नर हूँ और अभी मेरे पास कुछ सेविंग पड़ी हुई हैं। तो अभी मुझे उनकी इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो मेरे लिए कोई जो है ना वो गाइडलाइन दे दें कि मैं कौन से स्टॉक लूं या किस तरह से अपनी लर्निंग को जारी करूं। यानी कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं। सर देखें, बात सुने मेरी। ये जो कंपनीज मैंने आपको 3-4 बताई हैं ना, ये कमेंट्स में भी जी मिल जाएंगी। इन जी जी कंपनीज के बारे में किसी की भी वीडियो सुन लें। जी ठीक है। और किसी की भी वीडियो सुन के ना, इन कंपनीज के जी बारे में पहले समझें। कोई नहीं, ये नहीं सोचें कि ये रेट ऊपर निकल जाएगा नीचे निकल जाएगा। जब आप वो कंपनीज के बारे में समझ लेंगे ना, फिर उसके क्वेश्चंस वगैरह करें, फिर उनमें अपना पैसा डाल के रख दें जितना भी है। ये इधर कोई एंग्री साहब कह रहे हैं कि आपके पास 5 मिलियन है। सर इसमें एक और चीज़ है कि जैसे मेरा प्लान अगर 10 साल तक का है, तो क्या मुझे ब्रोकरेज का जो सीडीसी का सब अकाउंट है उसी में शेयर्स रखने चाहिए या अलग से इन्वेस्टर अकाउंट ओपन कर लेना चाहिए? सर इन्वेस्टर अकाउंट, अगर 10 साल का है तो इन्वेस्टर अकाउंट ओपन कर लें, सुकून रहेगा। से ठीक है, चलें जी सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई। और गुजरा वाले इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा। जी सर। ओके। आगे जी, मोहम्मद अकमल भाई। अली भाई। अली भाई। ये जी अली सर, भाई ये ने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। जी सर, मैं आपको फॉलो करूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी लर्निंग देते हैं आप। थैंक यू जी। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था कि टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, जी कि आप कहते हैं कि कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड। जी। तो अब मुझे सर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और जो कंसोलिडेशन फेज है इसकी मतलब समझ है चीज़ों की। ठीक हो तो गया। क्या मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस को सिर्फ इसी तक महदूद रखूं या कुछ और भी चीज़ें ऐड करूं इसको और बेहतर करने के लिए? सिर्फ इसी तक महदूद रखें।
मैं आपको इसका एक वाकया सुनाता हूँ। किसी जगह पे आप सारे अगर बैठे हैं, 2 मिनट की एक वाकया। भाई एक जगह जी पे ना जी। माली था, उसकी रात की ड्यूटी लगती थी हॉस्पिटल में। वो डेली देखता था ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर को। वो इतना एक्सपर्ट हो गया रात को वो खिड़की से देखता हो, इतना एक्सपर्ट हो गया कि उसने घर पे क्लिनिक खोल लिया और उधर ऑपरेट करना शुरू कर दिया। ठीक है। और डॉक्टर्स का सक्सेस रेट होता था 80-90%, उसका सक्सेस रेट 100%। उसका वो भी अताई की तरह चलने लग गया। अखीर होगी, किसी ने कहा यार इतना ही कुछ है, तुम डॉक्टरी की डिग्री लाके ले लो, तुम भी ऑफिशियल हो जाओगे। उसने कहा अच्छा हाँ ये भी सही है। गया डॉक्टरी की डिग्री पढ़ी और पढ़ के वापस आया। अब उसका सक्सेस रेट ना 80% हो गया अकमल भाई। पता क्यों? वो पहले कहता था मैं बगैर किसी डर के, सिंपल सी मुझे पता था ये सर्जरी ऐसे करनी है। अब मुझे डर लगने लग गया कि अगर ये वाली नर्व कट गई इससे ये हो जाएगा, ये वाला मसल टूट गया इससे ये हो जाएगा। तो कभी कभी हम अपनी चीजें खुद कर लेते हैं। अगर आपको स्पोर्ट रेजिस्टेंस कंसोलिडेशन वॉल्यूम का पता लग गया ना, तो आई विल सजेस्ट फुल स्टॉप, आप बड़ा कमा लेंगे सर। ठीक हो ठीक है, बस। ठीक। सर इसके आगे। अलावा सर मेरा सिमेट्री के मतलब क्वेश्चन था कि इसका सिमेट्री फ्यूचर इज आप नॉट अ कैसे गुड देख। कंपनी, सिमेट्री इज नॉट अ गुड कंपनी, इज काइंड ऑफ अ स्कैम। क्योंकि ये 2-4 लोग इन्होंने इधर बिठाए हैं डीएचए फेज 4 में, हमारे ऑफिस के नीचे बैठते थे, और कुछ इधर बैठे हैं। ठीक है, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। वेबसाइट बनाते हैं, और ये जो अब एआई और ऑनलाइन कंपनी ज़्यादा अच्छा बनाती है, ये सिर्फ हम्म। मैनिपुलेटिव रिपोर्ट्स देते हैं। आई रियली डोंट लाइक दिस कंपनी, और ये बस छोड़ दें आप। ठीक ठीक है, हो गया सर। थैंक यू। एक और क्वेश्चन सर लास्ट। सर अच्छा जी। बीएनएल के मतलब कि क्या इसमें सट्टा लग रहा है, क्योंकि एक शेयर बहुत छोटी प्राइस से एकदम देखिए से इतनी बीएनएल बड़ी की प्राइस कुछ पे चीज़ें चला गया। हैं। बीएनएल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसकी गंदम का रेट 4800 रुपये मन से 2500 रुपये मन पे आ गया। गंदम इसकी सबसे बड़ी है। एक्सपेंशन प्लान हम्म की इन्होंने, रस और बन में टैक्स फ्री हो गए इस बजट में। ये इफेक्ट है, लेकिन जिस लेवल पे ये चला गया उतना इसका नहीं बनता था। ठीक है, हम्म। अब सट्टा है इस पे। ठीक हो, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू जी रिजवान बहुत भाई। बहुत शुक्रिया। जी रिजवान भाई। अली, अली रिजवान भाई। जी अस्सलाम रिजवान भाई, वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब ये माड़ी एनर्जीज पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि 2 क्वार्टर से इधर ही पड़ा है। इन्होंने अभी रिसेंट वो पिछले क्वार्टर में कुछ डिस्कवरीज भी की थी, वो कब तक आएगा इसके ऊपर जो है ना उसका वो इसके इफेक्ट शेयर आता है, प्राइस पे इफेक्ट। डिस्कवरीज का इफेक्ट आता है तीसरे क्वार्टर में जाके। जो पिछली दफा रिकवरी हुई थी उसका अर्निंग पर शेयर पे 9 माह बाद इफेक्ट आएगा। 9 माह याद रखने हैं आपने, अब ठीक है ये रिजवान? 2 क्वार्टर से इधर ही पड़ा है, तो अभी इसमें कोई रैली शैली आएगी इस सर क्वार्टर में या अगले क्वार्टर तक, या फंडामेंटल एक बेसिस साल पे तक नहीं, वेट करें। अनटिल अनलेस कोई बड़ी खबर ना आ जाए। ठीक है, अदरवाइज बस ऐसे ही है सर। हमारी फेयरली वैल्यूड प्राइस पे पड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए हमारी की फेयर वैल्यू भी 660-670 ही बनती है, उस पर ये पड़ा हुआ है। ठीक है, ये 2-3 साल बाद एक ही दफा उठता है। और सर एक आप बता दें एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ शेयर वो क्या होती है। सर एंटरप्राइज वैल्यू अगर मैं बड़ा आसान करके बताऊं, अगर आज आपने एक कंपनी खरीदनी हो ना, आज रात को आप मनशे के पास चले जाएं, उससे कहें यार मैंने तुम्हारी कंपनी खरीदनी है, तो वो कहेगा अच्छा अब मैं 190 रुपये की दूंगा पर शेयर। तो आप कहेंगे यार मार्केट में 150 है। उसने कहा नहीं नहीं, मेरा एंटरप्राइज वैल्यू 190 रुपये है, क्योंकि मेरी कंपनी के अकाउंट्स में कैश भी पड़ा है, मैंने पार्टियों से कैश भी लेना है और इतना डेट देना है। कैश प्लस एसिड, कैश प्लस एसिड माइनस डेट इज इक्वल टू एंटरप्राइज वैल्यू। ठीक है सर? ये मर्जर सर ये अगर, फेयर फेयर वैल्यू होती है एंटरप्राइज। नहीं, इट्स कैलकुलेटेड वैल्यू। फेयर फेयर वैल्यू में प्रोजेक्शंस भी इंक्लूड होती हैं। जो आपने मेहनत की है उस कंपनी की, उस कंपनी का ब्रांड वैल्यू भी तो है ना एक, वो फेयर वैल्यू में कैलकुलेट होती है। एंटरप्राइज वैल्यू में वो कैलकुलेट नहीं होती, वो परफेक्ट नंबर्स होते हैं। ठीक है थैंक यू रिजवान सर। भाई, थैंक यू। थैंक जी यू। अकरम भाई, मोहम्मद अकरम, अली भाई, मोहम्मद अकरम और जी उमैर सर, भट्ट जी साहब सर। दो रह गए हैं बस। जी मोहम्मद अकरम भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर मैं ग्रुप में नया हूँ, तो मैंने ना बीबीएफएल की कॉल तो मुझे नजर आ गई थी। तो मैंने Y40 का जो आपका इंडेक्स वाला डॉक्यूमेंट है ना, उसमें जो टर्न अराउंड की जो थे ना चीजें, उनको जरा मैंने देखा। उसमें से मैंने एक कॉल ले भी ली, और वो थी स्पेल की। अच्छा और जी। सर वो परफॉर्म भी कर गई माशाल्लाह। और कुछ पहले परफॉर्म कर चुकी थी, कुछ ने अब किया है, कुछ ने अभी शायद करना है। तो सर एक तो ये है कि ना स्पेल अब मैंने 2 से 3 महीने के लिए बाय किया था। तो अब ये जो है आप कहते हैं करेक्शन के जो चांस है, तो उसमें आप मुझे कुछ स्ट्रेटेजी बता दें। और स्पेल दूसरा की सर बात कर उस, रहे हैं?
जी, स्पेल की, SPEL का सर, स्पेल अच्छा का। जी। और दूसरा सर इसमें ना एक और आपने टर्न अराउंड स्टोरी में था, क्लोव, CLOV, उसने भी परफॉर्म नहीं किया, तो उसके बारे में भी बता दें क्या करना चाहिए सर उसको। ये ना देखें, मैंने ये थैंक यू जब सर। हम लोगों ने ये इंडेक्स बनाया था ना 29 अप्रैल 2025 को, तो हमने उस टाइम के हिसाब से बनाया था और हमने कहा था कि हर क्वार्टर के रिजल्ट्स के एंड पे इसे हम चेंज किया करेंगे। अच्छा, क्लोव के बारे में मेरा और मेरी टीम में थोड़ा सा इख्तलाफ है। मेरी टीम कहती है इट्स अ गुड शेयर, मैं कहता हूँ कि इसकी मैनेजमेंट इज द सेम मैनेजमेंट जो हैस्कोल की मैनेजमेंट थी, शहजाद भट्ट और ये वाली। तो मैं समझता हूँ कि इसकी मैनेजमेंट इज नॉट अ गुड मैनेजमेंट। ठीक है, अब क्लोव के बारे में क्वेश्चन मार्क है इसमें। आप सिर्फ मुझे कुछ दिन दें, हम लोग अपडेटेड YC40 इंडेक्स, एक दो कंपनियां निकालनी भी हैं हमने इसमें से और कुछ नई डालनी भी है इसमें कंपनी, एक चीज़। दूसरी चीज़, स्पेल के बारे में आप पूछ रहे हैं कि अगर आपने स्पेल को लिया है ना मिड टर्म के लिए कि दिसंबर तक, तो फिर तो ये आपको 70 क्रॉस करा देगा, 70 75 पे। अगर आपने ये लिया है फॉर अ टाइम बीइंग, तो फिर मेरे ख्याल से मुश्किल है थोड़ा सा। 58 पे आपको एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अगर 70% कर लें, 30% रख लें रिग्रेट किल करने के लिए कि अगर ऊपर गया तो ये 30%। तो प्रॉफिट टेकिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट विदाउट रिग्रेट, कि जब कर ली उसके बाद शेयर ऊपर चला जाए कोई परेशानी नहीं। ठीक है, थैंक यू जी। अली मोहम्मद अली उमैर भट्ट साहब, जी सर। एक अस्सलाम वालेकुम डर सर। पेशवेबरी रखते हैं वो भी कर लीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम सर। भट्ट सर साहब क्या हाल है? माशाल्लाह से आपने, जी ठीक ठाक सर माशाल्लाह से आपने टेक्निकल क्लासेस भी शुरू की हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं आपका लास्ट लेक्चर तो नहीं ले सका, सर लेकिन एक रिकॉर्डिंग मशवरा पड़ी है मुफ्त है आपके सर। लिए। सर मैं देखूंगा जरूर। एक मशवरा मुफ्त है सर, थोड़ी सी आप उसमें जो है ना वो बाकी लोग नहीं कर रहे, थोड़ी सी वैल्यू एडिशन करें आप टेक्निकल एनालिसिस में। उसमें सर बताएं आप सर। ट्रेडिंग सेटअप सर डिस्कस करें, सिग्नल कैंडल डिस्कस करें, बुल मार्केट में हमें किस तरह ट्रेड करना है, कैसे देखें ट्रेड उमर लेनी है, भाई, क्योंकि हर बात दफा सुने, सेटअप बदल मैं जाते हैं। आपको बताता हूँ। आप आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड अप ट्रेंड डाउन, ये बड़ी बेसिक्स हैं, आपको सर आती हैं, आप प्रोफेशनल लेवल के हैं इसमें। ठीक है, इनको थोड़ा सा हम सारे भाई ये वाली चीज़ें सीख लें। इसके बाद मेरा टोटल फोकस ही प्राइस एक्शन पे होगा, जिसके अंदर चार चीज़ें हैं। आपका ट्रेंड, आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपका कैंडल पैटर्न और आपका चार्ट पैटर्न। ये चारों को कंबाइन करना है विद वॉल्यूम एंड लेट्स गो। ठीक है, लेकिन वो अगर मैं स्टार्ट में ही सर वो पैटर्न शुरू कर दूंगा कैंडल्स के, तो आपको लगता नहीं है जी थोड़ा जी जी टेक्निकल हो जाएगी चीज़? जी बिल्कुल सर, जजाकल्ला। तो बस सर, मैं यही चाह रहा था सर, जो बाकी टेक्निकल एनालिसिस तो बहुत सारे सिखा रहे हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपकी जो सिखा रहे हैं वो थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें जो है सर ना मैं आपको बंदे को बता लगे। रहा हूँ, आप प्राइस एक्शन पे ही हम काम करेंगे। जी जरूर सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू ठीक वेरी है। मच। ठीक है जी, आज का बस ठीक है फिर। और इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। उम्मीद है सबको अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। और दुआ में याद रखिएगा यार। कल दोबारा आपके साथ लेक्चर है टेक्निकल का, याद रखना, बोर ना हो जाना। और बाकी जो भी कमेंट्समेंट हैं इसके वो उधर ही कर दो जाके यार डिस्कॉर्ड पे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।